हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो स्टोरी का नाम है माफियाज इनोसेंट वाइफ। ओके, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये ओमेगा वर्ड स्टोरी होने वाली है। ओके, पंग जी एक अल्फ़ा होगा जो 27 ईयर का होगा, एंड देन वीन एक ओमेगा होगा जो बस 18 साल का होगा। ठीक है, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी एक घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे प्रिपरेशन हो रही थी, शादी की प्रिपरेशन चल रही थी। तब अभी एक लड़के को देखते हैं, एक लड़का जो चेंजिंग रूम में बैठा हुआ था और वो बस अपने फ़ोन पे किसी से चैटिंग कर रहा था और कह रहा था कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरा इंतज़ार करो। ठीक है, ऐसे वो करता है। तभी एक लड़का अंदर आते कहते हैं, गगा गगा ये लीजिए, माँ ने ये भेजा है। तो कहते हैं तुम आ गए भी। फिर कहता जी गगा क्या हुआ है गगा। वो कहता है विंग दरवाज़ा बंद कर दो। फिर कहता है जी गगा, ऐसे कहते विंग दरवाज़ा बंद करता है। वो कहता है विंग पता है ना आज मेरी शादी है। विंग कहता है जी गगा। तो वो कहता है विंग देखो मैंने आज ना मैनिक्योर नहीं करवाया है, देखो मेरा फेस भी कितना डैन डैन लग रहा है ना। तो विंग कहता है हाँ। वो कहता है विंग देखो मेरा फेस भी बहुत डार्क लग रहा है ना। विंग कहता है जी थोड़ा सा। वो कहता है हाँ विंग, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं पार्लर जाकर आता हूँ। विंग कहता है गगा बट आज आपकी। वो कहता है देखो ना विंग तुम कुछ वक्त के मेरी जगह पर बैठ जाओ। विंग कहता आपकी जगह। वो कहता कि हाँ मेरी जगह ले लो। विंग कहता पट काका मुझे काम है। कहता अरे विंग तुम चिंता मत करो, मैं माँ को बता कर चला जाऊँगा। ठीक है, तुम बस यहाँ पे बैठे रहना और जो भी करने के लिए कहा जाए बस वो करना। ठीक है। विंग कहता पट काका। तो कहता है विंग प्लीज़ अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकते हो। हाँ प्लीज़ मेरे प्यारे से भाई, एक काम करो ना, बस यहीं पर बैठ जाओ। बस ये कपड़े पहन लो। ठीक है। विंग कहता पर ये तो आपके है। वो कहता है विंग मुझे आने में थोड़ा वक्त हो गया तो माँ चिल्लाएगी ना, इसलिए तुम्हें बस मेरी जगह लेनी है कुछ वक्त के लिए, बस मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। विंग कहता पट काका। कहते विंग कि तुम अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकते, तुम चाहते हो मैं अपनी शादी के दिन बहुत बुरा दिखूँ। हाँ तुम ये चाहते हो विंग। हाँ मुझे खूबसूरत दिखना है विंग, पता है मुझे फ़ोटो वगैरह पोस्ट करनी पड़ती है। हाँ विंग कहता है जी ठीक है काका। वो कहता है ठीक है चलो 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 जल्दी जल्दी पहन कर आ जाओ। ठीक है। विंग कहता है जी काका, और विंग पहन कर आ जाता है। तो कहता है हाँ यहाँ बैठो और कोई भी तुम्हें कुछ भी करने के लिए कहे ना लाइक वो सब कुछ कर लेना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है। हाँ विंग कहता बट काका शादी। वो कहता है विंग बस मेरी जगह ले लो ना, किसी को पता नहीं चलने वाला है। किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा। ओके। फिर कहता ठीक है काका। ऐसे विंग बोलने लगता है, जिसके बाद चेंग विंग के ऊपर रेड रोप्स डाल देता है। देन उसके बाद विंग को ढक दिया गया था पूरी तरह से। विंग वहाँ पे सच झटकर बैठा हुआ था जहाँ पे विंग कहता काका आप वहाँ से क्यों जा रहे हो। कहता विंग बस ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा। फिर कहता ओके काका। गगा आप गिर जाओगे। विंग बैठ जाओ वहीं पे, बाय बाय। ऐसे कहते हो जो ना जंग वहाँ से जो बालकनी से नीचे आ चुका था अपने फेस के ऊपर मास्क वगैरह लगा कर, बस वहाँ से जंग बस निकल जाता है, बस निकल चुका था। 3 घंटे के बाद देखते हैं विंग, हाँ हमारा विंग बस धीरे धीरे चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। विंग कह रहा काका आप वापस क्यों नहीं आए हो अभी तक। काका शादी हो जाएगी काका। ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस स्टेज के ऊपर आ चुका था, सामने जो अल्फा था वो भी वहाँ पे खड़ा था स्टिफली। उसके बाद उन दोनों को जो है ना अर्थ एंड हेवन एंड एल्डर के सामने बो डाउन नील डाउन होने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण विंग जो वहीं पे खड़ा था विंग था कहा। विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी पीछे से आवाज़ आती चेंग क्या कर रही हो तुम, जल्दी करो ना। हाँ वो इंतज़ार कर रहे। विंग बस देखता हाँ ऐसा कहते विंग जल्दी झुकना स्टार्ट कर दिया। तभी पीछे से मैडम यू कहते ये विंग का बच्चा कहाँ मर गया तो पता नहीं, यहाँ पे उसे होना चाहिए था, समझ में नहीं आ रहा, 3 घंटे से वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा कहते वो लोग बोल रहे थे। विंग बस होता है ना बो डाउन करता है एल्डर्स को, हेवन को, बहुत जो रिचुअल के हिसाब से सारी चीज़ें करता है। देन उसके बाद वो बोलते कि आपको कप ऑफ टी एक दूसरे से शेयर करनी है, एक दूसरे के हाथ के साथ। इसके कारण वो चीज़ भी होना स्टार्ट हो जाती है। विंग कहता काका आपको आ जाना चाहिए। विंग के मन में यही चल रहा था, बट कप ऑफ टी भी उन लोगों ने पी ली गई थी। जिसके बाद एल्डर जस्ट कहते कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, आखिरकार मिस्टर शादी हो चुकी है, ऐसे कहते हो अनाउंसमेंट हो जाती है। एंड देन वहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। बस सब लोग आकर गिफ्ट्स देते जा रहे थे। विंग के तो हाथ भाई हिल रहे थे, लाइक उसकी शादी हो चुकी है, शादी उसका भाई अभी तक नहीं आया। विंग को समझ में नहीं आता वो क्या करे विंग को नहीं पता था। उसके बाद यानली वहाँ आते और कहते चेंग मेरे साथ चलो। चेंग बस मतलब हमारा विंग यानली के पास था। यानली कहते चेंग क्या हुआ है तुम्हें। हाँ देखो ये सारा सामान ले लो और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना, माँ ने ये सारी चीज़ें देने के लिए खाई मुझे। ठीक है। तो विंग कुछ बोल ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। यानली के हाथ से बस वो सामान ले लेते। वो कहते क्या हुआ तुम्हारे हाथ इतने शेक क्यों कर रहे हो। हाँ बोलो चेंग
चेंग, बट चेंग कुछ नहीं बोल रहा था। तभी पीछे से मैडम यू कहते कि हाँ यानी इस विंग के बच्चे को जाकर ढूंढो। तो हाँ समझ में नहीं आता कहाँ चला गया है। तो ऐसे वो कहते हैं, विंग कहते क्या करूँ। तभी पीछे से आ जाते हैं, ब्राइड स्टेज पर आ जाइए। जिस कारण विंग भाई चलते हुए बस स्टेज के ऊपर आ चुका था। देन उसके बाद उन दोनों का वहाँ से विदाई होना स्टार्ट हो चुका था। विंग बस देख रहा था। विंग बस उतना अपने कपड़ों को टाइटली पकड़े हुए था। देन उसके बाद विंग एक बड़ी सी लग्जरियस सी ब्लैक कलर की मर्सिडीज वहाँ पे खड़ी थी। दरवाज़ा ओपन हो चुका था। देन जो अल्फा था ना, बस विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। विंग बस उस हाथ को देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या करूँ मैं, क्या करूँ। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए करके। विंग को नहीं पता था। जहाँ पे तभी मैडम यू आती है और जो विंग के हाथ को जो है ना उस अल्फा के हाथ में देते कहता है मेरे बेटे का ध्यान रखना, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो अल्फा बस ऐसे कहता है। देन विंग को कार में लेकर जा चुका था। विंग कार में बैठा हुआ था, बहुत नर्वस लग रहा था। वो अल्फा बस होता है ना, वो बस बाहर की तरफ देख रहा था। बस विंग बस कहते काका अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, ऐसे कहते। विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग आ चुका था एक लग्जरियस से मेंशन में। बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स वगैरह बहुत सारे लोग खड़े थे। विंग बस आ चुका था। देन उसके बाद विंग कार रुक चुकी थी। देन वो अल्फा बाहर निकलता है दूसरी तरफ से और विंग के लिए दरवाजे को ओपन करता है। विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। ऐसे कहते वो विंग को लेकर जाना स्टार्ट कर चुका था। विंग बस चलते हुए जा रहा था। विंग कहता मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। बट उस मेंशन में पहुँचने के बाद विंग को एक कमरे में ला कर छोड़ दिया जाता है। विंग उस कमरे को देखने लगता है, जहाँ पे वो अल्फा जो था ना अपनी वेल को निकाल कर साइड में रख देता है। विंग उस अल्फा को बस जो जब से खड़े होकर बस देखने लगता है। बस देख रहा था उस अल्फा ने अपनी वेल को निकाला, अपने बालों को लाइक ऐसे सहलाने लगा। एंड देन उसके बाद वो विंग की तरफ टर्न हुआ और कहा कि आई नो कि हम दोनों की शादी एक ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से हुई है, क्योंकि मेरे अंकल चाहते थे कि ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से शादी हो, इसलिए मैंने ऐसे शादी की है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना चेंग। तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। चेंग क्या हुआ है। विंग क्या बोले उसे पता नहीं था। विंग बस वहीं पे खड़ा था, बस वहीं पे खड़ा था। तभी जो अल्फा था वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है। इसके कारण विंग घबराते हुए पीछे हटने लगता है। जो है ना वो अल्फा विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग पीछे पीछे हटने लगता है। सडनली वो दीवार से टकरा जाता है। देन उसके बाद वो अल्फा विंग के साइड में हाथ रखते हुए कहते वैसे पता है ना आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है, इंजॉय करेंगे साथ में। ऐसे कहते हुए जो ना वो अल्फा धीरे से विंग के फेस से होता है धीरे से वेल को हटा देता है और हटाने के साथ वो लाइक ऐसे हटाकर धीरे से विंग ऐसे खींचता है धीरे से। एंड देन हटाकर सीधा ऐसे फेंक देता है, जिस कारण वो साइड में जो लैम्प था ना जिसकी लाइट चल रही थी वो सडनली बुझ जाता है, जिसके कारण कमरे में एक धीमी सी रोशनी थी, जहाँ पे वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। धीमी सी रोशनी में बस जो उस अल्फा को हमारे विंग के लिप्स नजर आ रहे थे, विंग के लिप्स जो बहुत पिंकिश लग रहे थे। अच्छा फिर था वैसे भी जो चीज़ मुझे दिखनी चाहिए वो दिख रही है ना, वही काफ़ी है। ऐसे कहते वो विंग के कमरे में हाथ डालकर विंग को बस उठा लेता है और कहता ओह तुम इतने ज़्यादा पतले कैसे हो गए। हाँ ओमेगास के नखरे, खुद को मेंटेन करना। ऐसे कहते वो उठाकर विंग को बस बेड पर ला जाता है और बेड पर सुला देता है और विंग के पास आता है। विंग के आधा फेस नज़र आ रहा था, विंग की जो आइज़ थी वो नज़र नहीं आ रही थी, विंग के नोज़ एंड लिप्स नज़र आ रहे थे। जहाँ पे वो अल्फा विंग के लिप्स की तरफ झुकता है और विंग को किस करने लगता है। विंग पूरा हैरान हो चुका था, विंग के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। विंग ने टाइटली बेड को पकड़ के रखा था। बट वो अल्फा धीरे धीरे विंग के हाथों को बेड से खोलने लगता है। खोलते हुए विंग के हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। विंग को किस कर रहा था बट विंग रिस्पॉन्स तक नहीं दे पा रहा था, क्योंकि विंग के लिए पहली बार था। विंग कुछ नहीं कर रहा था, विंग यहाँ तक कि अपने माउथ को भी ओपन नहीं कर रहा था। इसलिए वो अल्फा जो विंग के हाथ को पकड़े था ना वो बस होता है ना विंग से थोड़ा सा दूर होता है और कहता है अपने माउथ को ओपन करो, चलो ओपन करो। विंग कर ही नहीं रहा था, कहता मैंने कहा अपने माउथ को ओपन करो। तो हमारा विंग डर जाता है इसलिए वो कर देता है। जिसके बाद वो अल्फा विंग के माउथ में टंग स्क्रोल करता है, दैन उसे किस करना स्टार्ट करता है। वो किस करते हुए कहता है हाँ, सच में तुम्हारे लिप्स बहुत टेम्पटिंग है। ऐसे कहते वो स्माइल करता है, अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। एंड दैन उसके साथ हमारा विंग लाइक उस अल्फा की फेरोमोन्स महसूस करने के साथ साथ विंग के भी फेरोमोन्स धीरे धीरे रिलीज़ होने लगते हैं और कहते हैं ये सेंट हाँ सच में बहुत प्यारी है। ऐसे कहते वो विंग के सेंट ग्लैंड के ऊपर ऐसे होते हैं धीरे धीरे फील करने लगता है विंग की सेंट को धीरे धीरे। एंड विंग के नेक पे रफ करने लगता है। विंग बस कुछ समझ नहीं पा रहा था, विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी बुरी तरह से। विंग के नेक पे होता है धीरे धीरे लाइक वो ऐसे अपनी टंग से लीक करने लगता है। दैन उसके बाद धीरे से वो अपने फैंग्स को निकालता है और अपनी जो चीज़ थी मतलब विंग जो उसका है उसे जल्दी से तभी के तभी वो क्लेम कर देता है पाइट मार्क देकर।
हैं, जिसके साथ विंग ज़ोर से चिल्लाता है। विंग कहता आ आ आ ऐसा करते वो चिल्लाने लगता है। बट विंग उस अल्फ़ा को बहुत मार रहा था क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही। बट वो अल्फ़ा अपने ट्रिक को बहुत ज़्यादा डीपर घुसा चुका था और विंग को मार कर चुका था। मार करने के बाद वो विंग की उस जगह पे उतना धीरे धीरे अपनी टंग से करना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, कह रहे थे छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे अल्फ़ा ये सब करने के बाद वो विंग के लिप्स की तरफ देखता है जहाँ पे विंग धीरे से कह रहे छोड़ो। वो कहता है शांत रहो, सब ठीक है, अभी तो रात स्टार्ट हुई है। ऐसे कहते हुए जो ना वो बस विंग के जो रोप्स थे, जो वेडिंग रोप्स थे, उन्हें जल्दी जल्दी निकालना स्टार्ट कर देता है। वो निकालते जा रहे थे। विंग कहते नहीं नहीं, ऐसे कहते विंग अपने रोप्स को संभाल रहा था। बट वो अल्फ़ा विंग के हाथों को पकड़ता है ऊपर की तरफ, उन्हीं रोप्स से विंग के हाथों को बांध देता है। दैन उसके बाद विंग की बॉडी से उसके कपड़ों को अलग करना स्टार्ट करता है। विंग के चेस्ट के पास जो चेस्ट ब्रेस्ट टकर वो जो लपेटा हुआ था उसे भी निकाल दिया जाता है क्योंकि विंग एक ओमेगा है तो विंग की चेस्ट है, ठीक है, तो वो निकाल देता है। दैन उसके बाद विंग के चेस्ट को अपने दोनों हाथों में पकड़कर दोनों हाथों से उसे मसलना स्टार्ट करते जिस कारण विंग कहता नहीं, हाँ नहीं नहीं, ऐसे वो कहने लगता है। बट जो अल्फ़ा था वो करते हुए जस्ट विंग के लिप्स के पास आता है और विंग के चेस्ट को एक माउथ में लेता है एंड देन उसके बाद उसके चेस्ट को पिंच करने लगता है जिसके विंग कहता है हाँ नहीं 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 प्लीज नहीं नहीं, ऐसे विंग करने लगता है। बट वो अल्फ़ा विंग के चेस्ट को स्क्वीज़ करता है, पिंच करता है एंड अपने माउथ में लेकर उसे बहुत ज़्यादा सक करता है। देन उसका धीरे धीरे वो विंग के स्टमक के पास आता है। विंग के स्टमक के ऊपर भी किसेस करने लगता है जिस कारण विंग की बॉडी पूरी एक्साइटेड हो चुकी थी और ऊपर से कमरे में उन दोनों के अल्फ़ा एंड ओमेगा फेरोमोन्स फैले हुए थे इस कारण। देन वो अल्फ़ा धीरे धीरे विंग के पैंट को भी निकाल चुका था। देन वो खुद के भी कपड़ों को निकाल चुका था। विंग का इन सारी चीज़ में कोई होश नहीं था। वो अल्फ़ा कैसे दिखता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ें विंग को अभी भी कुछ भी नहीं पता है। बस विंग को तकलीफ हो रही है, विंग वो सारी चीज़ों को फील कर सकता है क्योंकि अंधेरा था कमरे में जैसे कि कहा था। बट वो अल्फ़ा विंग के जो बॉडी का हर कोना जो था ना वो धीरे धीरे देख सकता था। वो रोशनी डिम सी थी उसके कमरे में बट वो देख सकता था विंग के बॉडी को। विंग के कपड़े जैसे जैसे हटा दिए गए, विंग के जो एहसास, विंग की ब्रीथिंग एंड देन आखिर में वो अल्फ़ा अपने लिटिल लॉइन को जो ना विंग के पैरों को स्ट्रेच कर चुका था। विंग के अंदर एंटर कराने से विंग कहते नो नो नहीं नहीं नो नो अल्फ़ा अल्फ़ा, ऐसे विंग कह रहा था। एंड देन वो अल्फ़ा विंग के अंदर एंटर हो चुका था और विंग कह रहा अल्फ़ा अल्फ़ा दर्द हो रहा है अल्फ़ा, ऐसे विंग कह रहा था। बट वो अल्फ़ा क्या कुछ सुनेगा नहीं, फर्स्ट नाइट थी भाई, वो तो इन्जॉय करेगा। एंड देन उसने जो करना स्टार्ट कर दिया एंड विंग बस मौन करने लगा, अल्फ़ा अल्फ़ा ऐसे वो करने लगा। देन वो अल्फ़ा विंग के अंदर पूरी तरह से इंटेंस हो चुका था। देन इंटीमेसी स्टार्ट हो चुकी थी और विंग के हाथ ऊपर की तरफ ही बंधे थे। वो अल्फ़ा विंग के पैरों को अपने शोल्डर के ऊपर रखता है, विंग को बैक से पलटाता है, विंग के अंदर बैक से एंटर होता है। यहाँ तक कि वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा ही ईगर हो चुका था विंग के साथ इंटीमेसी होते हुए। उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग की छोटी सी आवाज़ें एंड जो रोना, सिसकना एंड देन इंजॉय करना, वो सारी चीज़ें वो अल्फ़ा सारी चीज़ों को महसूस कर सकता था। आखिर में वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक करता है और कहता है मैं ओमेगा, आई लव यू ओमेगा, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद वो बस सो जाता है। और हमारा विंग तो भाई कब का वो थका हुआ था, वो तो कब का सोना चाहता था। बट ये जो हीटिंग की चीज़ें थी इसके कारण विंग की बॉडी मूव कर रही थी इसलिए विंग सो नहीं पाता। बट अब वो भी सो जाता है। अब नेक्स्ट सुबह का सीन देखते हैं। बाहर से रोशनी आ रही थी, इस कारण कमरे में रोशनी फैलना स्टार्ट हो चुकी थी। देन कमरे में रोशनी फैल चुकी थी, इसके साथ ही हमारा जो अल्फ़ा था वो अपनी आंखों को खोलता है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने के बाद बस बाहर से रोशनी आती है इसलिए वो बस अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथ को रख देता है। और देन तभी उसे महसूस होता है उसका दूसरा हाथ जो भारी लग रहा था इसलिए वो धीरे से अपने सर को नीचे करता है जहाँ पे उसे बाल नजर आते हैं और उसे याद आता है ये उसका ओमेगा है। इस कारण वो अल्फ़ा जो अपने ओमेगा को देखता है, ओमेगा के बस उसे बाल नजर आ रहे थे। देन उसके बाद वो अल्फ़ा अपने हाथ को हटाता है। धीरे धीरे हाथ को हटाने के साथ जैसे ही वो ओमेगा का चेहरा ऊपर होता है ना वो बस देखता है उस ओमेगा को एंड बस कुछ पल ऐसे ही देखते हुए रहता है एंड देन बस उठ कर बैठ जाता है। और ये क्या है, ऐसे कहते वो बस सोचने लगता है, वो बस देखने लगता है उस ओमेगा को। ये ओमेगा ये तो वो नहीं है ना, ऐसे कहते वो सोचने लगता है। बस वो अल्फ़ा उठ चुका था, उठने के साथ कहता ये क्या चल रहा है, ऐसे कहते वो बस अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी पहनने लगता है। उस ओमेगा को बस ऐसे ही देखता है कुछ पल के लिए एंड देन अपने फ़ोन को निकाल कर सीधा बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आने के बाद बस फ़ोन करता है कुछ अपनी आदमियों को। देन आदमियों को फ़ोन करने के बाद वो आदमी कहते हैं ठीक है सर। जिसके बाद वो अल्फ़ा बस आता है, आने के बाद वो विंग के फेस को देखने लगता है, क्यूट, रियली क्यूट, ऐसे कहते हुए वो बस देखने लगता है। देन उसके फेस को हाथ सहलाने लगता है जिस कारण विंग जिस अपनी धीरे से आंखें खोलता है। आंखें खुलने के बाद वो अनजाने इंसान को देखकर विंग बस पीछे हट जाता है। हाँ
तू कौन हो तुम, कौन हो, ऐसे विंग करते हुए पीछे हट चुका था। वो अल्फा बस विंग को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, क्या तुम भूल गए शादी? विंग बस शादी, हाँ, वो मैं ऐसे कहता विंग बस कहता, इन्होंने तो मेरा चेहरा देख लिया, मैं तो चियांग चियांग नहीं हूँ, तो ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? विंग ऐसे करते हुए बस देखने लगता है। वो कहता है चलो कैसा महसूस कर रहे हो तुम, मुझे बताओ। विंग कहता मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो कहता है ओ तुम्हारा नाम? विंग कहता मेरा नाम मेरा नाम विंग है। वो कहता ओ विंग, वी शाना। वो कहता जी हाँ। विंग कहता वो मैं। वांगजी कहता है गाइस वो हमारा वांगजी था। वांगजी कहता है चलो उठो, ऐसे कहते वो विंग को उठाता है ब्राइडल स्टाइल में। विंग नेकेड था पूरी तरह से। विंग जैसे अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। वो कहता है कल रात सब कुछ देख लिया है मैंने, कुछ बचा नहीं है देखने का। विंग बस लाइक उसके कान पूरे रेड हो जाते, उसका फेस भी रेड हो चुका था। उसके बाद हमारा वांगजी विंग को वॉशरूम में लेकर आता है। वॉशरूम में लाने के बाद वांगजी बस विंग को बताना बाथ टब में बैठा था और वांगजी बाथ टब के साइड में बैठ जाता है। वांगजी ने कपड़े पहने थे, विंग ने नहीं पहने थे। विंग बस देखने लगता है वांगजी को। वांगजी सोप के कुछ बुलबुले विंग के बाथ टब के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता वो मैं शादी वो गगा वो वांगजी कहता है कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं सब कुछ जान लूँगा, चिंता मत करो, ओके, बस तुम आराम करो, ठीक है। विंग कहता जी ऐसे विंग कहता है और विंग मन में सोचता है कि हाँ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, गगा तो यहाँ पे है ही नहीं। विंग बस देखने लगता है, बस देखता है। तन उसके बाद जो है ना वांगजी बस विंग को देखता है, विंग के बालों को सहलाता है और कहता है कि जो भी हुआ हो अब तुम मेरे ओमेगा हो, बस इतना याद रखो, समझे। विंग कहता है जी ऐसे विंग कहता है। तन हमारा वांगजी विंग के नेक के पास जो उसने मार्क दिया था उसे सहलाता है और कहता है माय ओमेगा। विंग की इसके कारण होता है विंग के मुंह से एक कराहने की आवाज़ निकलती है। वांगजी कहता क्या हुआ, दर्द हो रहा है? विंग कहता है नहीं। वांगजी कहता तरह से वांगजी बस उठता है वहाँ से और सीधा निकल जाता है यहाँ दूसरी तरफ। वांगजी बस वहाँ से निकलता है और बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद लाइक वांगजी अपने कुछ कपड़े लेता है और अंदर आ जाता है। अंदर आने के साथ वो विंग को देखता है। विंग बाथ टब में चुपचाप से बैठा हुआ था। विंग तो सोच में गुम था। बट वांगजी अपने कपड़े को उतार कर विंग के सामने ही शावर लेने लगता है। तो विंग बस अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखता है। वांगजी उसकी तरफ टर्न होता है और कहता है तुमने आंखों के ऊपर हाथ क्यों रखे? विंग कहता आपने कुछ भी कपड़े नहीं पहने। तो वांगजी कहता अच्छा कल रात को भी तो मैंने कुछ भी नहीं पहना था। विंग कहता हाँ। वांगजी कहता क्यों, क्या भूल गए हो? विंग कहता वो। वांगजी कहता लगता है तुमने मुझे देखा नहीं था, है ना? विंग कहता वो मैं। वांगजी कहता क्या नहीं देखा था ना? विंग कहता लाइट नहीं थी। तो वांगजी कहता आप देख लो। विंग कहता नहीं मैं नहीं देख सकता। तो वांगजी उसे देखता है और कहता है वाइफू तुम्हें तो मुझे देखना होगा। विंग कहता नहीं मैं नहीं देख सकता। तो वांगजी कहता क्यों? तो विंग कहता वो आप गगा के हस्बैंड हो ना? तो वांगजी विंग के पास आता है और विंग की आंखों से हाथ हटाता है, कहता है शादी हम दोनों की हुई है, समझे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफी, ओके। विंग बस देखने लगता है वांगजी को। वांगजी के फेस जहाँ पे वांगजी के बाल पूरे भीगे हुए थे, वांगजी के लिप्स एंड देन वो वांगजी के बॉडी की तरफ देखने लगता है। वांगजी विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग कहता ठीक है समझ गया। तो वांगजी कहता ग्रेट, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी विंग के सामने अपनी बॉडी शॉप करते हुए कहता है तब बताओ कैसा लग रहा हो? विंग कहता जी। वांगजी कहता मेरी बॉडी? विंग कहता अच्छी है। वांगजी कहता बस अच्छी है? विंग कहता जी। वांगजी कहता ठीक है। ऐसे कहते हुए वांगजी बस कहता है शावर लेने लगता है और विंग मतलब अपने आप को पानी के अंदर डुबाते हुए कहता है कि हाँ मैंने गगा के हस्बैंड के साथ शादी कर ली। हाँ गगा के हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड के साथ शादी कर ली। अब गगा क्या सोचेंगे, गगा तो बस पार्लर गए थे। विंग बस यही सोचने लगता है। वांगजी का शावर लेकर होने के बाद वो विंग को उठाते। विंग कहते क्या कर रहे हो आप? तो वांगजी कहता बहुत हो गया बाथ टब में बैठना, अब शावर लेते हैं। ऐसे कहता विंग को उठाता। विंग नेकेड था और वांगजी खुद भी नेकेड था। देन उसके बाद पानी गिरना स्टार्ट हो चुका था। वांगजी विंग के बॉडी को देखने लगता है। इससे विंग शर्माते हुए ना अपनी चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को रखता है और अपने पैरों के ऊपर भी एक हाथ रखता है। वांगजी बस उससे देखता है, कहता है क्या हुआ, शर्मा रहे हो तुम मुझसे? विंग कहता वो मैं। वांगजी कहता तुम्हारे चेक्स ही बता रहे। ऐसे कहते वांगजी धीरे से विंग के चेक्स को टच करता है। इस कारण विंग बस अपनी आंखों को बंद करता है और वांगजी धीरे से विंग के नेक पे किस करता है।
और कहता है कि वाह तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है। ऐसे वो कहता है माय लिटिल ओमेगा, ऐसे वांग जी कहता है। अंदर उसके बाद वो बस विंग को लेकर बाहर आ जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को अपनी शर्ट को दे देता है और कहता है इसे पहन लो, ठीक है, तुम्हारे कपड़े नहीं होंगे। विंग कहता है जी जी, ऐसे विंग कहता है। अंदर उसके बाद वो वांग जी के शर्ट को ऐसे पहन लेता है, बट विंग ने भीग अपने बाल उसके भीगे थे क्योंकि विंग के थोड़े से लंबे बाल थे। और उसके बाद विंग ने उसे पहन लिया था और वांग जी के शर्ट जो था ना, विंग ने पूरे कॉलर तक लगाया था, पूरे कॉलर तक। फिर भी विंग का जो शोल्डर जस्ट उखड़ रहा है, भाई शोल्डर निकल रहा है। वांग जी बस देखता है, जहाँ पे वो विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग उस कपड़ों को संभाल रहा था, मतलब वांग जी को शोल्डर को, मतलब वांग जी के जो शर्ट का शोल्डर था ना उसे संभाल रहा था क्योंकि वो बार बार नीचे होते जा रहा था। और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए। विंग बस उस शोल्डर को संभालने की कोशिश कर रहा था और वांग जी जो ना कंटिन्यूसली बस विंग को देख रहा था, विंग कैसे उसे संभाल रहा था। विंग संभाल रहा है और वो शर्ट तो भाई पूरी नीचे तक आ चुकी थी, हमारे वांग जी को पूरी तरह से नीचे तक आ चुकी थी। मतलब विंग को बिल्कुल, विंग की जो ना थोड़ा सा ही घुटने के ऊपर थी, बस थोड़ा सा 2-3 उंगलियां समझ लो, वो बस घुटने के ऊपर थी बस। पूरा विंग को लाइक वांग जी का जो शर्ट था ना एक टॉप की तरह ही हो चुका था, कहा सकते एक वन पीस की तरह समझ लो भाई, वो ऐसे हो चुका था। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है अडोरेबल, ऐसे वांग जी बस कहता है और विंग के पास आता है। विंग उन्हें देखता है और कहता है वो मैं ये कपड़े बहुत लूज़ है। वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस आज के लिए पहन लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। विंग कहता है जी जी। वांग जी कहता है चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, ठीक है। विंग कहता जी। देन उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को लेकर जाने लगता है, तो विंग थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ है। विंग कहता वो बैक में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो वांग जी कहता ओह मैं कैसे बोल सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। विंग कहता ये क्या कर रहे हो हस्बैंड। तो वांग जी कहता वाइफी क्या कर रहा हूँ, मतलब अपनी वाइफी को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ बेटा, चलो। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को नीचे लेकर आता है। नीचे लाने के बाद जहाँ पे विंग देखता है कि एक ओल्ड लेडी ही वहाँ पे थी करके, वांग जी बस चेयर पे बैठता है और विंग को अपने ऊपर बैठाता है। विंग कहता मैं वहाँ। वांग जी कहता है चुप रहो, बस खा ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहाँ पे वो लेडी ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है। देन वहाँ से चले जाती है। विंग बस देखता है, इतने बड़े मेंशन में वो दोनों ही थे और वांग जी उसे खाना खिला रहा था। विंग चुपचाप से खा रहा था। उसके बाद खाना ख़त्म होने के बाद वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में ही उठा चुका था। देन उसके बाद वो विंग को कमरे में लाता है और विंग को एक चेयर के ऊपर बैठाता है। और उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर होता है ना कि एक कंबल दे देता है और विंग को लपेट देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी था कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहो कुछ वक्त के लिए। वांग जी बस कॉल करते हैं। कुछ वक्त के बाद सर्वेंट आ चुके थे। आने के बाद कमरे को क्लीन करना स्टार्ट करते थे, कमरे को क्लीन करने लगते। वांग जी ने विंग को पूरा चादर से लपेट के रखा था, बस विंग का छोटा सा नन्हा सा चेहरा नजर आ रहा था बस। जहाँ पे सर्वेंट सारी चीज़ें करने के बाद वो बस ग्रीट करके वहाँ से जा चुके थे। वांग जी दरवाजे को बंद करता है और विंग के ऊपर से कंबल को हटाता है। तब उसके बाद वांग जी उस कंबल को फोल्ड करता है और विंग को उठाता है, बेड पर आराम से लेटाते कहता है कल की नाइट एक्टिविटी के कारण तुम थक गए होंगे, आराम से सो जाओ, मैं कुछ पलों के बाद वापस आ जाऊँगा, ठीक है। फिर दूसरी नाइट एक्टिविटी के लिए रेडी रहना। विंग कहता क्या। वांग जी बस उसे देखता कहता नाइट एक्टिविटी के लिए रेडी रहना, ओके। विंग बस उन्हें देखते कहता अपना नाराज़ नहीं हो। वांग जी कहता है नाराज़ किस चीज़ के लिए। विंग कहता वो शादी चेंग का वो नहीं है। वांग जी कहता तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, ओके। विंग कहता जी जी। ऐसे विंग कहता है। अंदर उसके बाद वांग जी विंग को आराम से सुलाने लगता है। धीरे धीरे वो विंग जब सो जाता है ना, वांग जी बस उस कमरे से बाहर निकलता है। कमरे से बाहर निकलने के साथ जैसे ही वो उस मेंशन से बाहर निकलता है ना, बहुत सारे गार्ड वांग जी के सामने थे, कार रेडी थी। उसके बाद वांग जी उस कार में बैठकर सीधा जियांग फैमिली के पास आ चुका था। जियांग फैमिली जहाँ पे वांग जी के पहले से ही गुंडे लोग बैठे हुए थे, मैडम यू, फेमियान, यानली एंड चेंग, यहाँ तक कि चेंग का जो पार्टनर था अल्फा, वो सब लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे। वांग जी वहाँ पे बहुत अच्छे से रॉयल अवतार में बैठे हुए अपने हाथ में गन घुमाते हुए कहता है कि क्या मजाक चल रहा है, शादी मतलब मजाक होती है। वो लोग कहते माफ़ करना। वो कहता ओह चेंग, हाँ तुम भाग गए शादी से, हाँ भाग गए। चेंग कहता मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम एक नंबर के गुंडे हो, तुम माफिया हो, मैं माफिया से कैसे शादी कर सकता हूँ बोला, मैं माफिया की कैसे वाइफ बन सकता हूँ बोला। तो वांग जी कहता वाह 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 क्या बात है। एक इंसान लोन लेता है, लोन चुकता ना करने के बाद एक ऑफर रखता है कि मेरे बेटे से शादी कर लो, और जब बेटे से शादी करने जाता हो किसी और से शादी हो जाती है, हाँ वो भी तुम्हारे नौकर से, है ना। तो फिर मैंने कहते वो मेरा बेटे जैसा ही है। वो कहता अच्छा अगर वो तेरे बेटे जैसा था तो बेटे जैसा क्यों उसे तूने ओहदा नहीं दिया, उसे नौकर की तरह इस घर में काम करवाता था, और तो बोल रहा है कि वो बेटे जैसा था। हाँ चिंग कहता
माफ़ करना माफिया, माफ़ करना। तो कहता अरे 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 माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब किसी को माफ़ी नहीं मिलने वाली यहाँ पे। तुम लोगों को पता है ना लाल मांग जी, हाँ गलतियाँ कभी माफ़ नहीं करता। चेंग कहता प्लीज़ प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़ दो, सब तो मेरी गलती थी ना। वो कहता कि हाँ तुम्हारी गलती थी, इसलिए तो चेंग सज़ा तो सबको बराबर की मिलेगी, सबको। ऐसे कहते हुए हमारा वांग जी उन लोगों को देखता है। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है कि इन्हीं पैरों से तुम भागे थे ना चेंग, इन्हीं पैरों से। वाओ, पैर ही नहीं रहेगा तो भागोगे कैसे। ऐसे कहते वांग जी बस गन को लोड करता है, सीधा चेन के दोनों पैरों के ऊपर वार। चेन जोर से चलाने लगता, नहीं 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 ऐसे कहते चेन चिल्ला रहा था। तभी वांग जी कहता चुप 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 बिल्कुल शांत हो जाओ चेन, आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। अगर तुमने इतना सा भी आवाज़ किया ना तुम्हारे बहन के पैरों में भी गोली लगेगी। जी कहते नहीं नहीं। चेन बस अपने मुंह में हाथ डाल देता है, जिसके बाद वांग जी बस यानली की तरफ देखता है और कहता है ओ यानली यानली यानली, हाँ तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि वो तुम्हारा भाई नहीं है। हाँ इसको देखो, इसकी उम्र को देखो, इसकी हाइट को देखो, इसके सारी चीज़ों को देखो, फिर भी तुम्हें नहीं पता। हाँ शादी के वक्त चेंग जाओ आगे की प्रोसीजर करो चेंग, ये करो चेंग, वो करो चेंग, सब कुछ तो तुम ही कह रही थी ना यानली, फिर भी तुम्हें नहीं पता चला कि ये चेंग है या विंग है। हाँ कैसी बहन हो आखिरकार, कैसी। हाँ अरे अरे कैसे भूल सकता हूँ, एक सर्वेंट के बारे में तुम्हारे पास तो सोचने के लिए वक्त भी नहीं होगा ना। यानली कहते माफ़ कर देना माफिया लॉर्ड, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। वो कहते अरे अरे माफ़, अरे नहीं 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 मैं माफ़ तो करना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को साफ ही कर दूँ। क्या कहते हो फेमियान, बिना बच्चों के तो खुश रहोगे ना। फेमियान कहते नहीं 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 मेरे बच्चों को चाहिए, नहीं 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 मेरे बच्चों को मत करना प्लीज़ प्लीज़। तो लाल मंग जी कहता तुम्हारे बच्चों को ना करूँ तो तुम्हें करूँ, बताओ क्या करना चाहोगे। तुम्हारे सर में गोली मारूँ, तुम्हारे हाथ में गोली मारूँ, या तुम्हारे वाइफ के सर में गोली मारूँ। फीमेल कहते प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब तो मेरे एक बेटे से शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, दूसरे बेटे से शादी होगी ना। बता अरे बेटा कह रहे हो, जिसे सर्वेंट की तरह तुमने पाला है उसे आज बेटा कह रहे हो। हाँ वाह क्या बात है, लोग तो अपनी फितरत बदलते, तुमने तो अपने रंग ही बदल दिए। फीमियान कहते माफ़ करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे कहते फेमियान अपने हाथ पैर को जोड़ने लगते, जहाँ पे चेंग भाई उसे बहुत तकलीफ होती, बट चेंग अपने मुँह से आवाज़ नहीं निकालना चाहता, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। और चेंग का जो पार्टनर था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था और कहते प्लीज़ प्लीज़, ऐसे वो भी कह रहा था। जहाँ पे वांग जी बस आता है, देन आते हुए जस्ट कहता है कि जियोगे बट देखना कैसे जियोगे तुम लोग, बस अब याद रखना लाल वांग जी की नज़रें तुम लोगों के ऊपर है। हाँ तुम लोगों को बर्बाद नहीं कर दिया ना, मेरा नाम भी लाल वांग जी नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो बस भीमयान को देखते हुए जाओ जाओ अपने बच्चे को संभालो, खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, वरना तुम्हारा बच्चा लंगड़ा ना हो जाए। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से ही निकल जाता है और अपने आदमियों से कहता है इनके ऊपर नजर रखो, कोई भी चीज़ में कोई भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, रास्ते पे भीख मांगने जैसी हालत होनी चाहिए, समझे, और वो भी ना मिले, भूख से तलमलाए। ओके वो लगता है जी बॉस, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारे चेंग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देन यहाँ पे इन लोगों का चल रहा था, चेंग का ट्रीटमेंट वगैरह होता है, तो चेंग के अंदर से खून बह चुका था, बट चेंग के अंदर से गोली निकाल दी जाती, खून चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद चंग फैमिली अपने पास आ चुकी थी, बस ये चीज़ होती है यहाँ पे। अब इन लोगों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते, वांग जी वापस आ चुका था और विंग को देखने लगता है, बेड पर सो रहा था। वांग जी के पास विंग की सारी इंफॉर्मेशन थी। विंग 18 साल का है, बस विंग को 7 साल की उम्र में अडॉप्ट कर लिया गया था, बट मैडम यू बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और विंग को घर से काम करने के लिए कहती थी, और मैडम यू की फैमिली बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी विंग के लिए। बट विंग के पास एक घर ही एक मात्रा सहारा था, क्योंकि विंग की लाइफ में कोई भी नहीं था ना, उसकी फैमिली थी, कोई भी नहीं था, इसलिए विंग ने उसी घर में रहना तय कर लिया और विंग उस घर में काम करते हुए बस रहते हुए आया था, अभी तक बस रह रहा था। एंड देन अब विंग की यहाँ पे शादी होगी। शादी भी कैसी हुई तो वांग जी को वो भी पता था कि चेंग ने क्या क्या किया है करके, तो वांग जी को सब पता है, ठीक है। वांग जी बस विंग को देख रहा था और कह रहा था कि माई इनोसेंट वाइफ, अब देखना तुम मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूँगा, वादा करता हूँ कि लान वांग जी का तुमसे वादा है। ऐसे कहते हुए जो वांग जी बस स्माइल कर रहा था और विंग की तरफ देखता था। जब विंग को फेस को ऐसे हिलाने लगता है तो विंग अपनी आंखों को खिलता है, थोड़ा सा एक पल के लिए डर जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, फिर कहता फोकस। वांग जी कहता है फिर कहता देखो कुछ नहीं। वांग जी कहता तुम तो डर गए थे। फिर कहता नहीं वो मैं आदत नहीं है ना। तो वांग जी कहता फिर कहता आप कहाँ गए थे। तो वांग जी कहता कुछ नहीं, कुछ लोगों को सबक सिखाने में। कहता सबक। तो वांग जी कहता फिर कहता तो मैं खाना बना सकता हूँ क्या। तो वांग जी कहता तुम्हें खाना बनाना आता है। फिर कहता जी मैं चियांग फैमिली में था ना, मैं खाना बनाता था। तो वांग जी था अगर तुम्हें पसंद है तो तुम बना सकते हो। फिर कहता सच में। तो वांग जी कहता
तो विंग कहता है ठीक ठीक है। ऐसे कहते विंग उठकर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ते हैं। विंग कहता है क्या क्या हुआ? तो वांग जी कहता है बट एक किस के बाद? विंग कहता है हाँ। बट वांग जी उसके पास आता है, विंग की ठोड़ी को ऊपर करता है, विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, उसे किस करता है। विंग बस समझ नहीं पाता उसे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, बट वांग जी ने उसे किस कर दिया था। किस करने के बाद वांग जी बस उसे छोड़ देता है। देन कहता है टेस्टी। विंग कहता है छी छी ऐसे कहता है। देन वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है। विंग नीचे आते हुए अपने लिप्स पे हाथ रखता है और विंग कहता मुझे क्या करना चाहिए? हाँ काका तो आए भी नहीं और मेरी उनके साथ शादी हो गई है, तो अब मतलब शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, मुझे अपने अल्फा का ध्यान रखना होगा, उन्होंने मुझे मार्क किया है, तो मुझे उनके लिए खाना खाना बनाना चाहिए। हाँ खाना। ऐसे कहते विंग बस नीचे आता है, किचन के पास आता है जहाँ पे ग्रैनी खाना बना रही थी। विंग कहता हेलो ग्रैनी। वो कहता ओ अच्छा आप अच्छे तुम आ गए, मुझे नहीं लगा था तुम किचन में आओगे करके। विंग कहता जी। वो कहता चलो तुम किस लिए आए हो यहाँ पे बताओ मुझे। विंग कहता वो मैं खाना बनाने। वो कहता अच्छा खाना बनाने के लिए आया। ओ माय गॉड वांग जी ने तुम्हें आने दिया? विंग कहता हाँ उन्होंने आने दिया, उनका नाम वांग जी है। वो कहता अरे तुम्हें नहीं पता था? विंग कहता जी जी नहीं। वो कहता क्यों? विंग कहता बस वो ऐसे ही। वो कहता अरे अरे कोई बात नहीं, हाँ हाँ उसका नाम वांग जी है और उसका बर्थ नेम लांसान है, मैं उसकी ग्रैनी हूँ, उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाली मैं ही हूँ। विंग कहता जी। वो कहता कि हाँ मैं उसकी नैनी थी और मैंने बचपन से उसे पाल कर पोस कर बड़ा किया। विंग कहता जी। वो कहता आखिरकार उसने शादी कर ली और एक समझदार इंसान को लेकर आ गया, तो अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर जाएगी। विंग कहता मतलब मैं समझा नहीं। वो कहता अब तुम्हें वांग जी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। विंग कहता जी मैं उनका ओमेगा हूँ तो मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूँगा। वो कहता कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम ओमेगा हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगे। तो विंग कहता जी जी। वो कहता कि तो अब तुम उसके लिए खाना बनाने के लिए आए हो? तो विंग कहता जी जी। विंग कहता उन्हें क्या पसंद है आप मुझे बताओगे? तो कहता कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। इसके बाद विंग को सब कुछ पता चलना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है ठीक है मैं बनाता हूँ। वो कहता है कि ठीक है बनाओ। देन विंग खाना बनाना स्टार्ट कर देता है और खाना बनाकर होने के बाद वो चेक कर देता है टेस्टी है सच में, अब लगता है कि मुझे रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। विंग कहता है रिटायरमेंट मतलब? वो कहता है कि अरे मैंने वांग जी से पहले कह दिया था जब तक तुम्हारा ओमेगा नहीं आता तब तक मैं यहाँ पे काम करूँगी, जब तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर कहता है बट मेरे कारण आप मत चाहिए। वो कहता है अरे अरे तुम्हारे कारण कहाँ जा रही हूँ, कभी ना कभी तो वापस आऊँगी, चिंता मत करो, अब तो तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने के लिए वापस आऊँगी। विंग कहता जी। और विंग तो भाई शर्मा ही जाता है, बच्चों की देखभाल करने के लिए आएंगे बोला था। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है तो मैं उनको बुला कर लाता। वो कहते हैं अरे अरे रुको रुको मैं बुलाती हूँ ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो एक बटन को प्रेस करती है, जिसके बाद वांग जी जो कमरे में था ना उसके फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है, जिस कारण वांग जी बस उस नोटिफिकेशन को देखता है जहाँ पे विंग कहता है ये क्या है। वो कहता है कि ये है कि मेरे बूढ़े कदमों में ज़्यादा जान नहीं बची, इसलिए जब भी मुझे वांग जी को बुलाना होता है बस इस बटन पर टैप करो, वांग जी के पास साउंड पहुँच जाता है कि खाना लग चुका है करके, उसके बाद वांग जी नीचे आ जाता है। विंग कहता है अच्छा। तो वो कहता है देखो, जिसके बाद हम वांग जी को देखते, वांग जी वो नीचे आ रहा था, विंग वांग जी को देखते, वांग जी कितना हैंडसम था, कितना ज़्यादा उसका अल्फा कितना हैंडसम लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी विंग को देखता है, तन वांग जी टेबल पर आकर बैठ जाता है, विंग से कहता आ जाओ। विंग कहता जी, और विंग भी आ चुका था। देन उसके बाद ग्रैनी जो है ना वांग जी को खाना लगाने लगता है एंड विंग को भी खाना देने लगा। विंग कहता है मैं ले लूँगा, ग्रैनी कहते नहीं। और देखो वांग जी कहता है जी ग्रैनी कहते कि अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म होती है। वांग जी उनको देखता है, कहता है अब मैं डिस्चार्ज हो रही यहाँ से, इस जिम्मेदारी से दूर जा रही हूँ। वांग जी कहता है जी। वो कहता है कि जब तुम्हारे बच्चे हो जाए ना तब मुझे बुला लेना, तुम्हारे बच्चों का भी मुझे ध्यान रखना है। वांग जी कहता है जी। ऐसे कहता है, जहाँ पे ग्रैनी बस कहते कि चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ऐसे कहते ग्रैनी वांग जी को बाय कहती है, वांग जी उन्हें चेक देता है, देन उसके बाद वो चले जाता है। उसके बाद विंग बस वांग जी को देखता है, वांग जी कहता है खाना खाओ। विंग कहता है वो ग्रैनी ने कहा कि वो आपके साथ बचपन से थी, आपको याद नहीं आएगी? वांग जी कहता है सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाना ही होता है विंग, याद तो सबकी आती है बट यादें धुनी थोड़ी ना होने वाली है, वो मुझे हमेशा याद रहेगी, और वैसे भी हमारे बच्चा जब होगा तो वो तो वापस आने वाली है ना। विंग कहता जी। तो वांग जी कहता क्या बच्चा नहीं होगा? विंग कहता हाँ होगा। तो वांग जी कहता मुझे लग रहा है कि तुम नहीं चाहते हो। विंग कहता नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता ठीक है खाना खाओ। ऐसा कहता विंग खाना खाने लगता है। विंग खाने को देख रहा था, विंग कहता ये सारा खाना मैं आपके साथ खा सकता हूँ? वांग जी कहता हाँ क्यों? विंग कहता कुछ नहीं। और वांग जी विंग को देखता, विंग खाता हाँ ये तो बहुत टेस्टी है। ऐसा कहते विंग खाने लगता है, क्योंकि विंग ने खुद खाना बनाया था, बट लाइक जंग फैमिली में होता था ना, विंग खुद ब खुद खाना कितना भी टेस्टी बनाया बट विंग को लाइक इतना अच्छा खाना मिलता नहीं था, बासी खाना होता है ना, लाइक सब सर्वेंट को वैसे ही मिलता था, ज़्यादातर विंग को ही ऐसा खाना मिला जाता था, इसलिए विंग बस जो जैसे खाने लगता है। वांग जी बस विंग को देखता है, विंग का मुँह जैसे खाने से भरा होता है, वांग जी देखते हुए धीरे से खाओ। विंग कहता क्यों मैं पूरा खा रहा हूँ क्या? तो वांग जी कहता अरे अरे नहीं तुम धीरे से खाओ, बस खाना गले में नहीं अटकना चाहिए। विंग कहता छी छी।
ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद खाना फिनिश होने के बाद वांग जी कहता है वॉक पे चलते हैं। विंग कहता वॉक। वांग जी कहता है हाँ, खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए, चलो। विंग का हाथ पकड़ता है, अंदर वांग जी चलने लगता है। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी उसे कितना रिस्पेक्ट दे रहा था, विंग बस देखने लगता है। वांग जी और विंग घर के आंगन में ही जो बड़ा सा उसके मेंशन के बाहर गार्डन था ना, उसी में वो दोनों वॉक करने लगते हैं। विंग बस देखता है, बहुत सारे गार्ड्स वहाँ पे खड़े थे। विंग कहता है ये गार्ड्स यहाँ पे क्यों है? तो वांग जी कहता है वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। विंग कहता आपको प्रोटेक्ट करने के लिए? तो वांग जी कहता है विंग कहता क्यों, आपको प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है? वांग जी बस कहता है बस ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत होती ना, वैसे ही मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। विंग कहता वाह सही है सही है। वांग जी कहता क्यों? विंग कहता हाँ, मुझे पहली बार पता चल रहा है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे तो कहीं पे कभी गार्ड नज़र ही नहीं है, मैं तो कभी जाता ही भी नहीं था बाहर, तो मुझे भी पता भी नहीं है। तो वांग जी कहता अरे कोई बात नहीं, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते चलने लगते। देन उसके बाद वांग जी विंग को कमरे में लेकर आता है। देन उसके बाद विंग से कहता है कि खाना डाइजेस्ट हो चुका है ना? तो विंग कहता विंग कहता हाँ। तो वांग जी बस मान करता है, कहता है ठीक है, और वांग जी विंग को बेड की तरफ लेकर जाने लगता है। विंग बस देखता है और वांग जी उसे बेड पर बिठाता है। विंग उसे देखता है तो वांग जी सडनली नीचे झुकता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। विंग हैरान हो जाता है और उसके बाद वांग जी किस करते हुए विंग को बेड पर सुलाने लगता है। धीरे धीरे विंग के कपड़ों को अलग करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग ने जो वांग जी के बस उस शर्ट को पहन के रखा था, जैसे कि कहा गया मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसने वही पहन के रखा था। देन उसके बाद साइड में वांग जी विंग के शर्ट को निकाल चुका था। उसके बाद वांग जी का ध्यान विंग के चेस्ट पे चला जाता है, जहाँ पे वांग जी के बहुत सारे मार्क्स वहाँ पे अभी भी थे, और वांग जी के विंग के नेक पे मार्क वांग जी का था। इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा प्यार से विंग के बॉडी को जेंटल वे में ही हैंडल करना स्टार्ट करता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी के ऊपर टच कर रहा था, इस कारण विंग की सांसें बहुत हेवी हो रही थी और विंग ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर दिया था। और वांग जी कहता है वाइफी हाँ, और ज़्यादा ज़ोर से मौन करो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। विंग कहता है ना ला ला लाजर लाजर हस्बैंड हस्बैंड अल्फा, ऐसे विंग करने लगता है। दैन उसके बाद वांग जी कंटिन्यूसली विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है। दैन उसके बाद ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। नेक्स्ट डे होता है। विंग मॉर्निंग में उठ चुका था, वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अभी तक नहीं उठा था, बट विंग को बताता है कि उसे ही ब्रेकफास्ट बनाना होगा करके, क्योंकि ग्रैंडी ने सब कुछ बता दिया था। इसलिए विंग जल्दी उठकर वो अपने शावर रूम में चला जाता है। विंग के बैक में थोड़ा तकलीफ था, बट फिर भी वो शावर रूम में जा चुका था। वांग जी के कपड़ों को लेकर विंग बस पहन लेता है। पहनने के बाद वो बस जल्दी वो नीचे आ जाता है एंड किचन में जल्दी काम करना स्टार्ट करता है। जहाँ पे वांग जी बेड को खाली देखता तो वो हैरान, ये कहाँ चला गया? वांग जी जल्दी से उठता है और नीचे आता है। विंग विंग ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग जो किचन में था वो कहता क्या हुआ, मैं यहाँ हूँ। वांग जी जैसे ही विंग की किचन से वॉइस सुनता है, वांग जी दौड़ते आते, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वांग जी विंग को देखता है, विंग खाना बना रहा। वांग जी विंग को जाकर बैग से हक करता, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता मैं खाना ब्रेकफास्ट बना रहा था। वांग जी विंग को हक करते कहता अरे इतनी जल्दी बनाने की क्या ज़रूरत है, मैंने तुम्हें अपने बेड पे नहीं देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विंग कहता माफ़ करना, मुझे बस लगा कि आप सुबह ब्रेकफास्ट करोगे इसलिए। वांग जी कहता कोई बात नहीं। ऐसे कहता वांग जी विंग के नेक में स्मेल करते कहता तुम्हारी सेंट बहुत अच्छी है। विंग कहता मुझे खाना बनाने दीजिए ना। तो वांग जी कहता क्यों, ऐसे नहीं बना सकते? विंग कहता खुदकुदी हो रही है। वांग जी कहता अच्छा कहाँ खुदकुदी हो रही है? यहाँ। ऐसे कहता वांग जी अपने नोज़ को रब करता है। विंग कहता जी खुदकुदी हो रही है। वांग जी कहता ओके ठीक है, और विंग से दूर होता है। और वांग जी साइड से पानी लेता है और पीते हुए विंग को देखने लगता है। विंग खाना बना रहा था। विंग कहता आप जाकर फ्रेश हो जाइए ना। वांग जी कहता साथ में जाएंगे। विंग कहता मैं तो शावर भी ले चुका हूँ। वांग जी कहता मेरे साथ लेना होगा। विंग कहता आपके साथ? वांग जी कहता तन उसके बाद विंग खाना बनाता है। उसके बाद वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल रूम में उठाता है। विंग कहता मैं चल सकता हूँ। वांग जी कहता ज़रूरत नहीं है। वांग जी उठाकर विंग को वॉशरूम में लेकर आता है। वांग जी विंग के बॉडी से कपड़े हटाता है और वांग जी खुद विंग के साथ शावर लेना स्टार्ट कर देता है। वांग जी शावर लेते हुए विंग को बार बार किस कर रहा था और उसके बाद विंग भी किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों नीचे आते हैं एंड नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है कि तुम चाहो तो मैं सर्वेंट को रख सकता हूँ। विंग कहता है नहीं, मैं खुद करूँगा ये सब। वांग जी बस कहता है कि अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम्हें करना है तो ज़रूर। ऐसे वो कहता है। देन कहता है विंग कहता है जी। वांग जी कहता है आज मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। विंग कहता अलग मतलब मैं समझा नहीं। तो वांग जी कहता आज हम रोल प्ले करेंगे। विंग कहता रोल प्ले ये क्या होता है? ये जैसे एक्टिंग करनी जब पड़ती है वैसा कुछ तो नहीं है ना? वांग जी कहता है वैसे ही समझ सकते हो। विंग कहता ओके। तो वांग जी कहता है तो आज तुम किटी की ड्रेस पहनोगे। विंग कहता किटी ये क्या है? तो वांग जी कहता कैट आउटफिट। विंग कहता आउटफिट कैट। विंग कहता अच्छा मतलब बिल्ली के कपड़े। तो वांग जी कहता हाँ वही।
विंग कहता बट वो तो मेरे पास नहीं है। वांग जी कहता मैंने तुम्हारे लिए कपड़े बुलाए ना, उसमें ही वो सारे कपड़े हैं। विंग कहता जी बट मैं वो कपड़े पहन कर क्या करूँगा। वांग जी कहते तुम्हें पता चल जाएगा, फिलहाल तुम घर पर रहो, मैं कुछ सर्वेंट को बोल देता हूँ घर क्लीन करने। विंग कहता मैं कर सकता हूँ जी, नहीं तुम यहाँ पे घर के काम करने की थोड़ी ना आए, तुम बस मेरी देखभाल करने के लिए आए हो, समझे। तुम खाना बना सकते हो बट बाकी चीज़ें तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। विंग कहता जी। वांग जी कहता है तो ठीक है फिर। और वांग जी और विंग दोनों ब्रेकफास्ट करते थे ना, उसके बाद वांग जी विंग को कमरे में छोड़ देता है और सारे सर्वेंट को बोल देता है। देन उसके बाद सर्वेंट लोग सारी चीज़ों को क्लीन कर देते। वांग जी जो कपड़े बुलाए थे वो कपड़े आ जाते, जिसके बाद वांग जी विंग को दे देता है और कहते ये तुम्हें पहनना है और ये सारे कबर्ड में रखने। मैं सर्वेंट को बुला लेते। विंग कहता नहीं मैं रख लूँगा। वांग जी कहता अच्छा ठीक है। और वांग जी कहता मैं शाम तक आ जाऊँगा। विंग कहता आप कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता बस पास में ही कुछ काम है, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा, और ये फ़ोन है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है। विंग कहता जी छी। ऐसे विंग कहता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग बस फ़ोन को देखने लगता है, बस देखने लगता है। उसके बाद विंग उन कपड़ों को देखते हुए ये किस तरह के कपड़े हैं। हाँ ये कपड़े कपड़े ये तो बहुत अजीब है। विंग को समझ भी नहीं आता, वो उन कपड़ों को बस देखने लगता है और वो चाहता है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूं। मैं इस तरह के कपड़े कैसे पहन सकता हूँ भला, ये तो बहुत अजीब है ना। विंग बस यही सोचने लगता है क्योंकि विंग ने पहली बार इस तरह के कपड़े देखे थे और ये कैट आउटफिट कहा जा रहा था, ये कपड़े है या क्या है, इतने छोटे कपड़े। विंग बस यही सोचने लगता है। दूसरी तरफ हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी एक जगह पर आ चुका था, वहाँ पे उसकी डील होने वाली थी क्योंकि वांग जी एक माफिया है तो वही उसका डील वगैरह सारी चीज़ें तो चलता रहेगा। और वांग जी शाम के लिए तो फुल ऑन एक्साइटेड था घर पे जाने के लिए। अब मज़ा आने वाला था वांग जी की लाइफ में, इसलिए वांग जी फुल ऑन एक्साइटेड था। एंड देन वांग जी का काम होने के बाद वो शाम के टाइम पे वो घर पर आ चुका था और वो भाई तेज़ी से अपने कमरे में आ चुका था और कहते विंग। और वांग जी जैसे ही विंग को देखते हैं वो बस देखता रह चुका था। विंग वहीं पे बैठा हुआ था, बस उसने अपने सर के ऊपर, विंग ने अभी भी वांग जी को शर्ट को ही पहन के रखा था और वांग जी के जो कैट वाले जो ईयर थे ना, बेल्ट जो था ना वो अपने सर के ऊपर रखा हुआ था। और विंग बस बहुत इनोसेंट होकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता विंग। विंग कहता जी। वांग जी कहता तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता विंग कहता वो बहुत छोटे कपड़े हैं। तो वांग जी कहता हाँ तो क्या हुआ। तो विंग कहता मैंने कभी नहीं पहने। तो वांग जी कहता तो मेरे सामने ही तो पहनने हैं ना। विंग कहता बट। वांग जी कहता बस मेरे सामने ही तो पहनने हैं। विंग कहता मैं कैसे पहन सकता हूँ भला। वांग जी कहता क्या तुम अपने अल्फा की बात नहीं सुनोगे। विंग कहता ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात सुनूंगा बट ये बहुत छोटे हैं ना। तो वांग जी कहता अच्छा क्या छोटा है मुझे दिखाओ। तो ऐसे कहते वांग जी देखते हुए अरे ये फ्रॉक तो बड़ी है ना। विंग कहता कहाँ से बड़ी है, इससे तो मेरी बैग पूरी नज़र आएगी, ये तो बैग पूरी ओपन है। तो वांग जी कहता अच्छा। विंग कहता और ये छोटा सा पैंट को देखो, ये कितना छोटा है और वो तो सब नज़र आएगा ना। तो वांग जी कहता तो मैं ही तो देखना चाहता हूँ तुम्हें उस कपड़ों में, क्या तुम मुझे दिखाने के लिए नहीं पहन सकते। विंग कहता बट मैंने कभी नहीं पहने। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ आज पहन लो। विंग कहता बट मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वांग जी ये सुनने के बाद बस विंग को देखता है और कहता अच्छा तुम कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। विंग कहता जी नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम पहन लेना। ऐसे तो वांग जी बस उन कपड़ों को साइड में हटा दो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कहता है वांग जी बस विंग की तरफ आता है और क्योंकि भाई वांग जी पूरा एक्साइटेड होकर आया था, लाइक आज वो विंग को वो किटी वाले आउटफिट में देखेगा और वांग जी पूरा एक्साइटेड होकर आया था। बट लाइक अब विंग ने वांग जी की एक्साइटमेंट जो चीज़ थी ना वो हटा दी थी, बट अब वांग जी इसमें कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि कंफर्ट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए वांग जी बस विंग को आकर एक हक करता है तो कहता है चिंता मत करो, ठीक है। ऐसे वो कहता है उसके बाद वांग जी लिटरली अपना छोटा सा रोमांस स्टार्ट कर चुका था विंग के साथ। विंग को किस करना, विंग को धीरे धीरे बेड पर लेकर जाना, विंग की बॉडी से कपड़े अलग करते हुए विंग के ऊपर आना और विंग के साथ इंटीमेट होते हुए विंग को जस्ट बोलना कि भाई मेरा नाम लो, तुम मेरा नाम लो। इसके बाद हमारा विंग वही करता था और वांग जी बहुत हार्डर एंड डीपर विंग के अंदर हमेशा एंटर होता था। बस ऐसे करते इन दोनों की शादी को 1 महीना गुजर चुका था। विंग के पास खुद के कपड़े थे क्योंकि वांग जी ने ऑलरेडी विंग के लिए लेकर आ चुका था, बट विंग ने अभी तक वो किटी वाला आउटफिट नहीं पहना था। 1 महीना गुजर चुका था जहाँ पे अभी विंग किचन में खाना बना रहा था। तभी वांग जी वहाँ पे आता है और विंग को बैक से हक करता है और विंग को अब आदत हो चुकी थी वांग जी के ऐसे हक करने की। वांग जी उसे बैक से हक करे हुए था। देन विंग को अपनी तरफ मोड़ता है और विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। देन कहता है कि पता है आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। विंग कहता है इम्पॉर्टेंट। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वांग जी कहता है क्योंकि आज मेरी डील होने वाली है। विंग कहता है डील, किस तरह की डील। तो वांग जी कहता है काम के रिगार्डिंग है। विंग कहता है जी काम के रिगार्डिंग। वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी कहता तुम्हें पता है मैं कौन सा काम करता हूँ। तो विंग कहता
मुझे बस इतना पता था कि आप माफिया हो करके। वांग जी कहता अच्छा माफिया, ये किसने बताया था? विंग कहता चांग चांग फ़ोन पे बात करते हुए बोल रहा था माफिया से शादी नहीं करनी है, माफिया से शादी नहीं करनी है। तो वांग जी कहता है तुम्हें पता है माफिया क्या होते हैं? तो फिंग कहता जी। वांग जी कहता पता है? फिंग कहता नहीं, बस माफिया पता है। तो वांग जी कहता क्या होता है? विंग कहता आई डोंट नो, बस नाम पता है माफिया, बस क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपने तो मुझे कभी बताया भी नहीं काम क्या करते हो। तो वांग जी कहता है पता है विंग, पुलिस वाले क्या करते हैं? विंग कहता है वो तो चोर गलत इंसानों को जेल में डालते हैं। तो वांग जी कहता है और माफिया उन लोगों को ख़त्म करते हैं। विंग कहता मतलब? तो वांग जी कहता मतलब किसी ने अगर किसी को मारा है ना तो माफिया उन्हें मारते हैं। विंग कहता हाँ आप किसी को कैसे मार सकते हो, आपको नहीं मारना चाहिए, ये तो गलत होता है, तो ये तो कानून सजा देता है। वांग जी कहता है नहीं विंग, बिल्कुल भी नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए होता है ना कि माफिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि कानून भी कभी कभी कोई चीज़ होती है ना गलतों को छोड़ देता है। तुम्हें पता है विंग? विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है एक इंसान है, उसने ना एक छोटी बच्ची के साथ बहुत गलत हरकत की है। विंग कहता है छोटी बच्ची? वो कहते हैं हाँ वो एक लिटिल ओमेगा है। पता है उसने क्या किया? एक लड़की को होता है ना, लड़की उस ओमेगा को उसकी उसके साथ बहुत गलत हरकतें की है। विंग कहता वो वाली गलत हरकत? तो वांग जी कहता हाँ वही वाली। इसके कारण वो कानून के सहारे थे, ठीक है, और कानून ने पता है विंग पैसे लेकर उन लोगों को छोड़ दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? विंग कहता उस इंसान को तो सज़ा मिलनी चाहिए थी ना, तो उस इंसान को सज़ा क्यों नहीं मिली, कानून ने क्यों छोड़ दिया? विंग तुम्हें पता है कभी कभी कानून होता है ना पैसे लेकर लोगों को छोड़ देता है, इसलिए मैं एक माफिया हूँ और उन लोगों को मैं सज़ा देता हूँ। विंग कहता आप फिर उसे सज़ा दोगे? तो वांग जी कहता क्या कहूँ, सज़ा देनी चाहिए ना, उसने तो एक छोटी सी लड़की के साथ गलत किया ना विंग, उस छोटी की लड़की की तो कोई गलती नहीं थी ना, उस ओमेगा की कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी उसके साथ गलत हुआ तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना विंग। विंग कहता जी आपने सही कहा, उस इंसान को तो सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब आप उन लोगों को सज़ा देते हैं जो गलत करते हैं, जो कानून की नज़रों में छूट जाते हैं पैसे देकर, है ना? तो वांग जी कहता यस विंग तुमने सही कहा, मैं ऐसा ही करता हूँ, जो लोग गलत करते किसी के साथ और कानून को पैसे देने के बाद, कानून को खरीदने के बाद वो छूट जाते, मैं उन्हीं लोगों को सज़ा देता हूँ। फिर कहता मतलब आप तो अच्छा काम कर रहे हो। तो वांग जी कहता है तो क्या मैं उसे सज़ा दे सकता हूँ? फिर कहता जी जी हस्बैंड आपको जो करना है आप वो करो, आप अच्छा काम कर रहे हो ना, यही मेरे लिए काफ़ी है हस्बैंड। तो वांग जी बस स्माइल करता है, कहता है मैं स्वीट हार्ट। इसके बाद वांग जी विंग के लिप्स पे छोटा सा टैप करता है और वांग जी कहता है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे कहता है देन वांग जी और विंग दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ चुके थे। वांग जी कहते मेरे पास आओ। विंग आ चुका था, वांग जी उसे अपनी बाहों में बिठाता है। देन उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विंग कहता है सुनिए। तो वांग जी उसे देखता रहता है क्या हुआ? तो विंग कहता वो ना मेरे मन में एक सवाल था। तो वांग जी कहता है बोलो। तो विंग कहता वो शादी वाले दिन ना आपने मुझे आई लव यू कहा था, क्या आप मेरे भाई को पसंद करते थे? तो वांग जी बस उसे देखता है। देन विंग के जो नोज पे टैप करता है, किसने कहा तुम्हें मैं तुम्हारे भाई को पसंद करता था? विंग कहता बट आपने आई लव यू कहा था। तो वांग जी अच्छा आई लव यू कहने से प्यार हो जाता है? तो विंग कहता तो वांग जी था मेरे गार्ड्स ने कहा था कि इंटीमेट होते हुए अपने पार्टनर को आई लव यू कहना, इसलिए बस मैंने कहा था। विंग कहता आपके गार्ड्स ने? कहता कि हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ओमेगास के करीब नहीं रहता हूँ ना, तो मुझे ओमेगास के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए बस मेरे गार्ड ने जो कहा बस मैंने वो कर दिया। विंग कहता जी अच्छा ऐसा था मतलब? तो वांग जी कहता क्यों? विंग कहता कुछ नहीं, बस मुझे पूछना था। वांग जी कहता ओ अच्छा। तो विंग कहता तो मतलब आप प्यार नहीं करते हो? वांग जी कहता किससे? तो विंग कहता वो। वांग जी कहता विंग कहता कुछ नहीं। वांग जी कहता बोलो विंग मैं सुन रहा हूँ। विंग कहता कुछ नहीं। वांग जी एक स्माइल करता है, विंग कितना इनोसेंट है ना। वांग जी बस विंग के नोज़ पर टैप करता है और विंग को खाना खिलाते कहता है चिंता मत करो मेरे ओमेगा, माई क्यूट लिटिल वाइफी, माई इनोसेंट वाइफी, चिंता मत करो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती विंग, एहसास ये एक दूसरे को समझाते थे कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ओके? विंग कहता सॉरी मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वांग जी कहता अरे कोई बात नहीं, और मुझे खुशी हुई कि तुम जानना चाहते थे। विंग कहता छी। वांग जी बस स्माइल करता है, कहता है माई क्यूटी पाई। ऐसे कहते वांग जी बस विंग के नोज़ पर टैप करता है और विंग के माउथ में जो है ना उसे खाना खिलाने लगता है। देन उसका खाना खत्म होने के बाद वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ अपनी डील को करने के लिए। ओके? विंग कहता जी। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग वांग जी को देखने लगता है और विंग वांग जी अपने लिप्स पे वांग जी के एहसास को फील करने के बाद विंग के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। वांग जी ने विंग को बहुत इतने वक्त में बहुत अच्छी खुशी आती थी, विंग को बहुत अच्छा फील होता है वांग जी के साथ, इसलिए विंग बहुत खुश था हमारे वांग जी के साथ।
वांगजी चाहता है अपनी डील क्रैक कर कर आ जाता है शाम तक। एंड देन वो बस विंग को अपने बाहों में लेकर था। उन दोनों का फिजिकली इंटीमेसी कंप्लीट हो चुका था। वांगजी विंग से कहता है कि तुम कहीं घूमना चाहते हो? विंग कहता आप जहाँ चाहोगे मैं वहीं आऊँगा। तो वांगजी था ठीक है हम घूमने चलेंगे। विंग कहता जी। देन उसके बाद वांगजी और विंग प्लान करते कि वो घूमने जाएंगे करके, इसलिए वो लोग अब घूमने के लिए आ चुके थे। तो वांगजी के पीछे भाई उसके गार्ड्स तो आएंगे ऑब्वियसली, ये नॉर्मल सी बात थी। वे बस देखता है। उसके बाद वांगजी विंग को एक फार्म हाउस के ऊपर लेकर आ चुका था। जो खूबसूरत फार्म हाउस था उसके पास में ही एक बीच था। उस कारण वांगजी और विंग बीच के लिए रेडी हो चुके थे। वांगजी विंग को देखता कहता तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। सच में? विंग कहता पक्का? तो वांगजी कहता पक्का। ऐसे कहता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, कहता है चलो। तब वांगजी और विंग दोनों बीच पे आते हैं, दोनों घूम रहे थे। विंग कहता है इस बीच के ऊपर हमारे अलावा कोई और क्यों नहीं है? वांगजी कहता है नहीं होगा। विंग कहता है क्यों? वांगजी कहता है क्योंकि मैंने इस बीच को बुक कर लिया हम दोनों के लिए। विंग कहता है ओह अच्छा। वांगजी कहता है तो विंग कहता है तो मैंने मूवीज़ में देखा था बीच के ऊपर होता है ना ऐसे भागते हैं, तब उनका अल्फा उनको पकड़ता है, क्या आप मुझे पकड़ोगे? वांगजी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसे वो कहता है। उसके बाद विंग भागने लगता है बट वांगजी भी उसके पीछे ओह विंग इतनी तेज़ी से मत भागो। विंग कहता ऐसे कहते विंग हंसते हुए वांगजी के भागते कहता हस्बैंड हस्बैंड मुझे पकड़िए, हस्बैंड मुझे पकड़िए। ऐसे कहते विंग भागने लगता है। वांगजी भी उसके पीछे पीछे ऐसे ही भागने लगता है। बट सडनली लाइक होता है ना कि एक बुलेट शूट होता है जिसके कारण सीधा विंग को वो छू के बुलेट सीधा वांगजी के हाथ में लगती है, जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है और वांगजी खुद भी ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके कारण वांगजी बस विंग को देखता है। वांगजी को समझ भी नहीं आता लेकिन ये बुलेट कहाँ से चढ़ी। इसके कारण वांगजी बस अपने अपने जो पॉकेट में जो एक रेड बटन था उसे दबाता है, जिसके बाद सारे गार्ड्स आना स्टार्ट हो चुके थे। वांगजी विंग को पकड़ता है। विंग 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 ऐसे कहते विंग बस ऐसे रोने लगता है क्योंकि विंग के हाथ में छूकर गोली निकली थी और वांगजी के हाथ में घुसी थी। बट वांगजी विंग को संभाल रहा था। जहाँ पे गार्ड्स आ चुके थे वो बुलेट फिर से फायर होना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर तो दर्द हो रहा है। वांगजी तो ठीक है सब ठीक है सब ठीक है। ऐसे कहते वांगजी से बोलना स्टार्ट करता है विंग जिसका तो बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद विंग वांगजी को देखता है। जैसे विंग का ध्यान जाता है वांगजी के शोल्डर के ऊपर, जहाँ पे वांगजी के शोल्डर के ऊपर विंग कहता है ये तो आपको भी चोट लगी है। हस्बैंड हस्बैंड आपको चोट लगी है। वांगजी नहीं मैं ठीक हूँ विंग मैं ठीक हूँ। विंग कहता बट वो गार्ड्स कहते सर चलिए चलिए सर। ऐसे कहते वांगजी को लेकर जाना स्टार्ट कर चुके थे और विंग भी अंदर आ चुके थे। वांगजी ने विंग को पकड़ के रखा था, विंग के हाथ को टाइटली पकड़ कर रखा था। बट विंग वांगजी के हाथ को देख रहा, वांगजी के हाथ से खून कैसे बह रहा था। देन उसके बाद वो लोग अंदर पहुंच चुके थे। अंदर पहुंचने के बाद गार्ड्स बाहर तैनात हो चुके थे। विंग था डॉक्टर को बुलाओ। तो वांगजी था विंग चिंता मत करो सब कुछ ठीक है, हाँ बस मुझे तुम्हें देखने दो। गार्ड्स ऐसे गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें अवेलेबल करना स्टार्ट करते क्योंकि वांगजी के पास गार्ड्स ऐसे भी थे जो डॉक्टर से अप्रूव हुए थे, डॉक्टर के पास ट्रेनिंग लेकर आए थे। वो डॉक्टर्स जैसे गार्ड्स जल्दी करना स्टार्ट कर देते। उसके बाद वांगजी कहता मैं देखता हूँ विंग अपने शर्ट को ऊपर करो थोड़ा सा। फिर कहते जी बट वांगजी कहता विंग करो। तभी गार्ड कहते सर हमें आपको पहले ट्रीट करना चाहिए, क्या पता उस बुलेट के अंदर जो जहर है वो आपकी बॉडी में फैल जाए। वांगजी कहता चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, ऐसे सैकड़ों बुलेट मुझे छूकर गुजर चुकी है। विंग कहता नहीं नहीं आपको करना चाहिए। वांगजी कहता विंग शांत हो जाओ सब ठीक है। ऐसा कहते देन वांगजी जो है ना विंग के हाथों का जो ट्रीटमेंट करता है। देन उसके बाद गार्ड्स भी वांगजी को करने लगते हैं। वांगजी को बहुत तकलीफ हो रही थी। विंग वांगजी के हाथ पकड़ दिया। हस्बैंड ये कैसे हो सकता है हस्बैंड। ऐसे कहते विंग आंखों में आंसू थे। वांगजी कहता विंग शांत हो जा सब ठीक है सब ठीक है। वांगजी बस देखता विंग कितना रो रहा था। वांगजी विंग की आंखों से पूछा विंग सब ठीक है। और वांगजी बस अब वो चिल्लाना नहीं चाहता था क्योंकि विंग रो रहा है और ज़्यादा रोने लगेगा, वांगजी को तकलीफ होती हुई देखेगा। इसलिए वांगजी बस अपने लिप्स को टाइटली बाइट करता है और विंग को बस देखना। विंग देखता है कि वो लोग कैसे बुलेट को निकाल रहे हैं। वांगजी सारी चीज़ें कर रहा है। वो कहते कि एनेस्थीसिया देंगे करीब, बट वांगजी ने मना कर दिया क्योंकि वो विंग को ऐसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो लोग सब कुछ करने के बाद वो वांगजी को जस्ट बेड पर लेकर आ चुके थे सब लोग सारे से। और विंग वांगजी के साइड में लड़ रहा था और वांगजी कहता बाहर देखो सब लोग। वो कहते कि जी सर ऐसे कहता है। उसके बाद विंग वांगजी के पास था। वांगजी कहता विंग सब ठीक है, हाँ मुझे बस नींद आ रही है विंग, थोड़े वक्त मेरे पास आकर सो जाओ प्लीज़ विंग, मैं अपने ओमेगा को चाहता हूँ प्लीज़ विंग। विंग कहता जी ऐसे विंग कहता है। वो वांगजी के साथ ऐसे ही लेटा हुआ रहता और विंग कहता ये कैसे। वांगजी कहता विंग माफियाज के कुछ जो ना एनिमीज भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। विंग कहता उन्होंने बहुत बुरा किया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें मारूंगा। उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे कैसे कर लिया, मेरे अल्फा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, हाँ मैं उन्हें मारूंगा। वांगजी कहता विंग तुम नहीं मार पाओगे। विंग कहता नहीं मैं मारूंगा। वांगजी कहता तुम कैसे मारोगे। विंग कहता मैं पत्थरों से उन्हें मारूंगा। उन्होंने कैसे आपको गन से मारा, मैं उनको पत्थरों से मारूंगा। वांगजी कहता ओह ठीक है बट पत्थरों से तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। विंग कहता तो वांगजी कहता तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उन्हें मारूंगा ठीक है। विंग कहता बट नहीं क्या पता उन्होंने फिर से आपको चोट पहुंचा ली तो। वांगजी कहता विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हस्बैंड इतना वीक है। विंग कहता बट आपको तो चोट लग गई ना। वांगजी कहता मेरा ध्यान नहीं था ना, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था ना। विंग कहता सही कहा,
ऐसे विंग कहता है वांग जी के साथ ऐसे ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है, वांग जी और विंग वहीं पे रहते हैं, बट घर से बाहर निकलने के लिए विंग ही मना कर देता है, क्योंकि विंग नहीं चाहता था फिर से कुछ भी ऐसा होकर के। इसलिए वांग जी और विंग 2 दिन वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वो खिसक जाते हैं अपने घर की तरफ। मेंशन में पहुंचने के बाद वांग जी बस विंग से कहता है कि तुम आज घर पर रहो, मैं सारी चीज़ें हैंडल करके आता हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ, उसे बहुत अच्छे से पीट कर है ना, उसका पत्थर से सर फोड़ देना, ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं पत्थर से ही फोड़ूंगा, ठीक है। ऐसे वो कहते हैं, उसका वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग बस कहता है कि वो लोग बहुत बुरे, उन्होंने हम दोनों को हर्ट किया। इसके बाद विंग जस्ट वॉशरूम में आता है, अपने हाथ को देखता है जहाँ पे विंग के हाथ के ऊपर भी चोट लगी थी, ठीक है। एंड देन ऐसी सारी चीज़ें होने के बाद विंग एंड वांग जी दोनों के दोनों अपने अपनी तरफ होता है ना कि वांग जी उन लोगों को पीट रहा है और विंग अपने घर पे काम कर रहा था। एंड देन उसके बाद शाम का वक्त होता है, वांग जी वापस आता है और विंग उसे देखता है और कहता है आप शावर लेकर आ जाइए। वांग जी कहता है हाँ हाँ शावर लेकर आ रहा हूँ। एंड देन उसके बाद वांग जी शावर लेकर आता है और विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे के पास थे और वांग जी खाना खा रहा था और विंग वांग जी को खाना खिला रहा था कहा जाए तो, क्योंकि वांग जी के हाथ में चोट लगी थी जिस हाथ से खाना खाते, इसलिए विंग खाना खिलाते जा रहा था। वांग जी बस कह रहा था कि फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगा। विंग कहता नहीं ज़रूरत नहीं, मैं खा लूँगा। वांग जी था विंग कहता मैं खा लूँगा ना, यकीन मानो। वांग जी था ओके। तब उसके बाद वांग जी और विंग दोनों से खाना खा रहे थे, तो विंग लाइक थोड़ा सा स्मेल लेता है खाने की, तो विंग को अजीब लगता है। वांग जी था क्या हुआ, बट विंग लाइक वांग जी को वैसे ही छोड़ता है, जोर से भागकर सीधा वॉशरूम में जाता है और वॉमिटिंग करता है। वांग जी था विंग क्या हुआ। विंग कहता पता नहीं सडनली स्मेल अच्छी नहीं लगी। वांग जी था स्मेल। विंग कहता खाने की। वांग जी कहता ये तो हम डेली खाते हैं ना। विंग कहता पता नहीं, ऐसे कहते विंग जस्ट बाहर आ जाता है। वांग जी था कोई बात नहीं, ये लो पानी, और विंग का ध्यान रखता है। वांग जी कहता है डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, और अगर और ज़्यादा कुछ महसूस हो तो बता देना, ठीक है। विंग कहता जी। तब विंग वांग जी का ध्यान रखने लगता, बट विंग को महसूस तो हो रहा था, बट विंग चाहता था वो वांग जी का अच्छे से ध्यान रखे, ना कि वांग जी उसका ध्यान रखे, इसलिए विंग वांग जी को नहीं पता था। ऐसे करते वांग जी का विंग ध्यान रखते हुए लाइक होता है ना, विंग को 12 से 15 दिन हो जाते, जिसके कारण लाइक अभी विंग वांग जी का ध्यान रख रहा था। सडनली विंग होता है ना वांग जी की बैंडेज जो था ना वो चेंज करा था और कह रहा था कि अब देखो ये ठीक हो चुका है। वांग जी कहता है कि हाँ हाँ ठीक हो चुका है। और विंग जिस डस्टबिन में उस बैंडेज को डालकर अपने हैंड को वॉश करने के लिए गया था, तो बट जो सैनिटाइजर होता है ना, तो विंग को उसकी स्मेल से विंग को अजीब लगने लगता है। विंग अपने हाथ को टाइटली, ये क्या हो रहा है। हाँ, विंग ऐसे तो वॉमिटिंग करता है, वॉमिटिंग करने के साथ साथ होता है ना विंग ऐसे टाइटली पकड़े हुए रहता है और विंग धीरे धीरे बाहर आने लगता है। विंग का सर घूमने लगा था। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ है। विंग कहता कुछ नहीं। ऐसे तो विंग सडनली गिरने ही वाला था, वांग जी ने पकड़ लिया विंग, बट वांग जी समझ नहीं पाता और वांग जी विंग को उठाकर बेड पर सुला देते। वांग जी कहते विंग, बट नहीं उठ नहीं रहा था। वांग जी बस कहते इसे क्या हो गया। वांग जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आ चुके थे। डॉक्टर आने के बाद वो विंग को चेक करने लगते हैं। वांग जी बस देखता ओमेगा डॉक्टर बस चेक कर रहा था। दैन वो कहता है कि गुड न्यूज़ है मिस्टर लैन वांग जी, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है। वांग जी ये सुनने के बाद वो पूरा हैरान था। कहता क्या वो प्रेग्नेंट है। कहता कि जी वो प्रेग्नेंट है। वांग जी कहता विंग क्या तुम सच में मुझे फादर बनाने वाले हो। ओह माय गॉड विंग तुमने कितनी बड़ी खुशी दी। वो कहता थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर कहता अब आपको इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। वो कहता जी ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता रह जाता है। जब विंग होश में आता है ना, विंग कहता क्या हुआ था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वांग जी बस स्माइल करते विंग को देखकर विंग कहता क्या हुआ, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो। वांग जी कहता थैंक यू सो मच विंग। विंग कहता किस लिए। वांग जी कहता इतनी दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशी देने के लिए। विंग कहता मैंने क्या किया है। वांग जी कहता तुमने मुझे खुशी दी है विंग। विंग कहता मैंने कौन सी खुशी दी है। वांग जी कहता है तुमने मुझे डैड बना दिया है विंग। विंग कहता डैड, बट मैंने ऐसे कहते विंग रुक जाता है और कहता मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो विंग, सच में तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता हाँ सच में। ऐसे कहते विंग वांग जी को करता है। वांग जी कहता हाँ और दोनों एक दूसरे को करते हैं। विंग बस कहता है कि हमारा बेबी आने वाला है। तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी कहता है ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता है मैं आपसे तुम्हारा बहुत अच्छे ध्यान रखूँगा। विंग कहता है जी। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वांग जी विंग को किस करता है और कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू। विंग कहता है आई लव यू टू। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी उसके बाद से हमारे विंग का अच्छे से ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि विंग के लिए खाने पीने की चीज़ें पहले ही घर के अंदर ठूस के रख देता है एंड विंग को काम करने से मना कर देता है। इसलिए वांग जी पार्ट टाइम मतलब 2 जो सर्वेंट को हायर करता है जो अब खाना भी बनाएंगे। विंग ने मना कर दिया था कि अभी ज़रूरत नहीं है, बट वांग जी ने कहा था कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग को 4 वीक्स हो चुके थे और ओमेगा की प्रेगनेंसी 3 मंथ की ही होती है। इसके कारण विंग का स्टमक जल्दी जल्दी बढ़ने भी लगा था, इसलिए वांग जी नहीं चाहता था विंग कोई भी काम करे। इसलिए घर में सर्वेंट आ चुके थे। वांग जी विंग के साथ ही रहता था। वांग जी को जब काम होता था वो विंग को बता देता था और विंग को कोई भी काम करने से मना कर दिया गया था। विंग को बेड से उतरने के लिए मना कर दिया था वांग जी ने।
एंड देन उसके बाद वांग जी बाहर चला जाता था अपने कुछ कामों को निपटाने के लिए, फिर घर पर वापस आता था। देन उसके वांग जी और विंग दोनों साथ में खाना खाते थे, फिर वॉक करते थे। बाहर होता है ना कि वॉक करना, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉक भी करना ज़रूरी होता है, तो वो दोनों वॉक करते थे। देन वांग जी जितना हो सके विंग का लाइक होता है कि एक अच्छे से ध्यान रखता था। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता था, लाइक स्टार्टिंग की फेज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, वॉमिटिंग करना, कुछ खाने का मन ना होना, लाइक ये सारी चीज़ें, विंग की क्रेविंग्स चेंज होना स्टार्ट हो चुकी थी, बस सारी चीज़ें हो रही थी। और वांग जी हर चीज़ को अपनी तरह से हैंडल कर रहा था, अपनी तरह से। एंड देन आखिर में वांग जी उस ग्रैनी को भी बुला लेता है, जो ग्रैनी वांग जी की बेबी का ध्यान रखने वाली थी। आखिरकार वो ग्रैनी भी वापस आ चुकी थी, और विंग के लिए हो सके ना, जो प्रेगनेंसी टाइम पे ओमेगा जैसा फूड खाते थे ना, वो ग्रैनी बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। एंड विंग के खाने का कॉम्बिनेशन देखकर लाइक वांग जी तो हैरान हो जाता था कि विंग ये तुम खा क्या रहे हो, कौन ऐसे खाता है। वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहता क्या मैं खाना नहीं खा सकता, क्या मैं खाना खाना बंद कर दूँ, क्या मैं इतना खाता हूँ इसलिए मैं मोटा हो रहा हूँ क्या, आपको ऐसा लगता है, आपको नहीं पता है क्या मेरे पेट में बच्चा है करके, इसलिए तो मैं इतना खाता हूँ। तो विंग के इमोशनल मूड अप्स एंड डाउन होते रहते थे, जिस कारण वांग जी तो हमेशा हैरान होता रहता था, लाइक रियली विंग तुम बहुत अजीब लग रहे हो, बहुत ज़्यादा अजीब। विंग जिस कहता कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो सारी चीज़ों को अच्छे करने की कोशिश करता हूँ, आपको तो लगता है कि मैं गलती करता हूँ करके। वांग जी कहता विंग नहीं ऐसा नहीं है, बट विंग इनोसेंटली वांग जी को घबरा देता था बिल्कुल। एंड ग्रैनी इन दोनों को देखती रहती थी। ग्रैनी बस कहते कि बाहर वाले लोग इससे कितने डरते, और ये यहाँ पे अपने ओमेगा से डर रहा है, इसका ओमेगा, ऐसे कहते जो ग्रैनी बस स्माइल करती है। तभी वांग जी था क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो। वो कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, बाहर सब लोग तुम्हारे सामने अपने हाथों को गिड़गिड़ाते हैं और तुम अपने ओमेगा के सामने हाथ गिड़गिड़ा रहे हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ, अल्फा को अपने ओमेगा के सामने झुकना ही पड़ता है। तो कहते हैं वाह क्या बात है, कभी नहीं लगा था तुम जैसा आदमी भी किसी ओमेगा के सामने झुक सकता है। तो वांग जी कहता है क्योंकि अगर ओमेगा इतना इनोसेंट हो, उसके सामने झुकना तो बनता ही है। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग आराम से वांग जी के बाहों में सोया हुआ था। तो ग्रैनी कहते हैं जाओ जाओ उसे उठा के लेकर जाओ। वांग जी कहता है जी। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना डिलीवरी डेट 20 तारीख की है, और अभी 20 तारीख को आने में 10 दिन बाकी है। तो वांग जी कहता है जी, क्योंकि गुजर चुके थे 3 महीने और डिलीवरी डेट भी मिल चुकी थी इसलिए। तो वांग जी कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला। ग्रैनी कहता है कि ठीक है। देन वो वांग जी विंग को बेड पर लेकर आ जाता है और बेड पर आराम से सुलाता है, और विंग के लिप्स को देखता है और कहता है किस करने का, तो पता है कितने वक्त से मैं इंतजार कर रहा हूँ, बट क्या कर सकता हूँ, ये हो भी नहीं तो नहीं सकता। ऐसे कहते हो जो ना, वो कहता है क्योंकि विंग को परेशान नहीं कर सकता है, विंग के लिए नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सारी चीज़ें खाना पीना सब कुछ, इसलिए वांग जी उससे कुछ नहीं कर सकता था। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है, वांग जी विंग को एक्सरसाइज करना बता रहा था, और विंग कह रहा था मुझे करना आता है, तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो वांग जी था विंग चिल्लाओ मत ना। फिर कहता क्यों क्यों नहीं चलाओ, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। वांग जी कहता मैंने क्या किया। फिर कहता मुझे करना आता है ना। तो वांग जी कहता विंग धीरे से करो ना। तो विंग कहता कर रहा हूँ ना। ऐसे विंग कहते जो वांग जी के ऊपर चला, वांग जी कहता हाँ ठीक है। और दिन उसके बाद वांग जी और विंग एक्सरसाइज करते, वांग जी उसे अच्छा सा ब्रेकफास्ट खिलाते। विंग कहता मुझे नहीं खाना। वांग जी था विंग कहता मुझे आइसक्रीम खानी है। वांग जी था विंग नहीं। फिर कहता मुझे खानी है, मतलब खानी है, तुम मुझे आइसक्रीम नहीं दोगे। हाँ तुम कैसे अल्फा हो, तुम मुझे आइसक्रीम नहीं देने वाले, तुम बिल्कुल भी अच्छे अल्फा नहीं हो, आई हेट यू। वांग जी था विंग ऐसे मत कहो ना। फिर कहता नहीं मैं ऐसे ही कहूँगा, आप मुझे आइसक्रीम नहीं दे रहे हो, कितने बुरे हो आप, आपको मुझे आइसक्रीम देनी चाहिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। बट वांग जी लेके देखी नहीं दूंगा, ऐसे वो हो गया था, जिस कारण में ना ग्रैनी ये मुझे आइसक्रीम नहीं दे रहे ग्रैनी, ऐसे कहता। जिसके बाद ग्रैनी कहते मैं लेकर आती हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते ग्रैनी कहते वांग जी उसके मूड ऐसे ही होते रहेंगे, तो वो कुछ ना कुछ मांगेगा, देना ज़रूरी है। वांग जी बस कहता हाँ। विंग कहता आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। ऐसे विंग बहुत पोलाइट वे में क्यूट वे में बोलता है। वांग जी लाइक कहता कि इसके ऊपर गुस्सा करो या प्यार दिखाओ, मुझे समझ भी नहीं आता, ये इतना क्यूट क्यों है। वांग जी को समझ भी नहीं आता, क्यूटनेस के साथ इंडिसेंट भी है। ऐसे वांग जी कहता है। आजकल 3 बीतते हैं, आखिरकार डिलीवरी डेट आ चुकी थी, मतलब डिलीवरी डेट के 2 दिन पहले 18 तारीख को देखते हैं, जहाँ पे 2 दिन ही बाकी थे, बट विंग को लेबर पेन होना स्टार्ट हो चुका था। विंग जोर से चिल्लाने लगता, वांग जी कहता फिंग कहता वो तो दर्द हो रहा है। तो वांग जी था हाँ, और वांग जी जस्ट कार निकालता था, वो लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल चुके थे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हमारा विंग जस्ट जो ऑपरेशन थिएटर में था, देन विंग को लेबर पेन हो रहा था, जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस था, इसलिए लाइक विंग को वहाँ पे ही तड़पने दिया जा रहा था, जिसके कारण वांग जी खुद बाहर तड़प रहा था। ग्रैनी कहती थी चिंता मत करो, वो नॉर्मली हो जाएगा। वांग जी कहते बट वो इतना चिल्ला क्यों रहा है। तो ग्रैनी कहती कि वांग जी ये नॉर्मल बात है। वांग जी कहते कैसे नॉर्मल बात है, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। तो ग्रैनी कहती तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। वांग जी ये नॉर्मल बात है, बच्चे पैदा करते वक्त ऐसे ही होते हैं। वांग जी नहीं मुझे अंदर जाना है। ऐसे कहते वांग जी जोर दरवाजा ठक ठक करने लगते, जिस कारण डॉक्टर क्या चल रहा है यहाँ पे। वांग जी तो मुझे अंदर आना है। वो कहता कि नहीं सर आप अंदर नहीं। वांग जी तो मैंने कहा मुझे अंदर आने को नहीं आ सकते। वांग जी जिस गन उसके सर पे रखता है और कहता है मुझे अंदर आना है, समझ में आया। तो डॉक्टर भाई डर जाता है और ठीक है सर। उसके बाद वांग जी को कपड़े पहना दिए जाते। वांग जी अंदर आता है और विंग को देखता है, विंग रोते हुए कहते दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। इसके बाद विंग जोर चिल्ला रहा है। वांग जी विंग वांग जी हस्बैंड
ऐसे कहता वांग जी कहता फिंग, ऐसे कहता वांग जी उसके हाथ को टाइटली पकड़ता है और कहता है फिंग सब ठीक है सब ठीक है। फिर कहता कहीं ठीक नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है। वांग कहता फिंग, और डॉक्टर कहता कि लंबी लंबी ब्रीथिंग लीजिए, लंबी लंबी ब्रीथिंग लीजिए। तो विंग कहता मैं कहाँ से लंबी लंबी ब्रीथिंग लूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर कि मुझे कितना दर्द हो रहा है करके, आपका दिमाग तो ठीक है ना। वांग जी विंग को देखता है, विंग कितना जोर से चिल्लाया था डॉक्टर, डॉक्टर लाइक हैरान। विंग कहता ये पागल डॉक्टर है वांग जी, इसे मार डालो इसे मार डालो। वांग जी कहता हाँ, विंग कहता मार डालो। वांग जी लाइक कहता कि विंग तुम्हारा बेबी। और डॉक्टर लाइक कहता कि भाई नहीं हमें मत मारो भाई, गन देख लिया, गन देख लिए हमने, हमें तो डर लग रहा है पहले से। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं विंग एक लंबी सी ब्रीथिंग लो, अरे पुश करो विंग बस कहते मैं कहाँ पुश करूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा है। डॉक्टर कहते हैं विंग कोशिश करो विंग कहते वांग जी इन लोगों को मार डालो, ये लोग बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे, इनको समझ में नहीं आ रहा, मैं पुश नहीं कर पा रहा। वांग जी डॉक्टर को देखता है, डॉक्टर लाइक डरे हुए से देख रहे थे वांग जी को। वांग जी कहता है विंग पुश करो विंग कहता कैसे पुश करूँ मैं, हाँ पुश ही नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही है। वांग जी कहता ठीक है ऐसे करो, हाँ ऐसे करो विंग कहता हाँ ठीक है। और वांग जी लाइक सांस लेकर दिखाता है और छोड़ कर दिखाता है, जिसके बाद विंग करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद विंग कहता हाँ तकलीफ, हाँ वांग जी छोड़ के मत जाना प्लीज़। वांग जी कहता हाँ ठीक है नहीं जा रहा और विंग का हाथ पकड़ करते हैं। आखिरकार विंग बच्चे को बाहर निकालता है, जिसके बाद विंग जस्ट कहता हाँ वांग जी बेबी। वांग जी कहता हाँ विंग सब ठीक है ऐसे वो करने लगता है। उसके बाद विंग के बॉडी से बेबी बाहर आ चुका था। उसके बाद डॉक्टर उन सारी चीज़ों को क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद जो ना विंग बस देखने को लगता है। तभी डॉक्टर होता है कि बेबी को उल्टा करके बेबी के पिछवाड़े पे 2-3 ऐसे थप्पड़ लगाते, जिसके कारण विंग कहता है वांग जी बेबी को मार रहे, इनको मारो। वांग जी उन लोगों को देखता है जहाँ पे वांग जी सच में गन निकाल देता है, उनको मारने वाला था। डॉक्टर कहते हैं सर हमें बेबी को लाइक होश में लाने के लिए, लाइक बेबी अभी चिल्ला नहीं रहा था, रो नहीं रहा था, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। वांग जी कहता मेरे बच्चे को तुमने क्यों रुला है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते वांग जी गन को लोड कर रहा था, जहाँ पे डॉक्टर कहते नहीं छोड़ो हेल्प ऐसे वो करने लगते। जिसके बाद डॉक्टर दूसरा आता है और कहता है प्लीज़ सर आप समझने की कोशिश कीजिए, बेबी अगर रोएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा बेबी ठीक है या नहीं ठीक है, बेबी को रुलाना ही पड़ता है, आप समझिए। वांग जी विंग को देखता है और विंग कहता है हाँ मत मारो रहने दो। वांग जी उन्हें देखता है और कहता है ठीक है मेरा विंग कह रहा है इसलिए नहीं मार रहा हूँ। कहता है जी, और तभी विंग बेहोश भी। वांग जी कहते इसे क्या हो गया। डॉक्टर कहता है सर इन्होंने बेबी को बर्थ दिया है तो खून लॉस होने का, ब्लड लॉस नहीं कर। वांग जी कहता है उसको ब्लड चढ़ाओ, जल्दी से ब्लड चढ़ाओ, उसे जिंदा करो। तो डॉक्टर कहता है उसे कुछ नहीं हुआ सर, वो बस बेहोश हो गया। वांग जी कहता नहीं। और वो कहता है कि आपका बेबी सर, वांग जी के हाथ में बेबी को दे दिया। वांग जी उस बेबी को देखते वांग जी कहता हाँ मैं ठीक से तो पकड़ रहा हूँ ना। डॉक्टर कहते हैं हाँ सर आप बस अपने हाथ को बस अच्छे से पकड़ कर उसके गर्दन के नीचे रखिए, उसके पिछवाड़े के नीचे रखिए, लाइक वांग जी कहता हाँ ऐसे वो कहता है। उसके बाद ग्रैनी को बुला दिया जाता है, जिसके बाद वांग जी ग्रैनी को देते ये देखिए। ग्रैनी को अरे ये तो वांग जी ये बिल्कुल तुम पे गया है। वांग जी कहता है मुझ पे। ग्रैनी कहता है कि हाँ ये तुम पे गया है सच में, ऐसे कहता है। देन ग्रैनी कहता है कितना प्यारा है और विंग बचा ठीक है ना। तो कहते हैं हाँ ठीक है बोल रहे डॉक्टर को। कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद अलग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। देन उसके बाद वो रूम में वांग जी बस विंग के पास बैठा होता है। ग्रैनी कहते हैं अरे वो होश में आ जाएगा, उसे वक्त नहीं लगने वाला। वांग जी कहता है बट ग्रैनी उसे कितना वक्त हो गया। ग्रैनी कहते हैं अरे कोई बात नहीं जल्दी आ जाएगा, ऐसे कहते हैं। ग्रैनी बेबी को संभालती है, बेबी को देखती रहती है। एंड आखिर में जब विंग को होश आता है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि इसे ब्रेस्ट फीडिंग कराओ करके। जिसके बाद वांग जी बस विंग को देखने लगता है। जिसके बाद विंग लाइक होता है वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है वो आप यहाँ क्यों हो। तो वांग जी कहता है मैं कहाँ जाऊँ। तो विंग कहता आपको बाहर जाना चाहिए ना। तो वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता मैं ब्रेस्ट फीडिंग करने वाला हूँ इसलिए। वांग जी उसे देखता है और तुम्हारा मतलब क्या है। तो विंग कहता आप बाहर जाओ। तो ग्रैनी कहते कि वांग जी वो कह रहा था जाऊँ। तो विंग कहता वांग जी कहता मैं क्यों जाऊँ ग्रैनी, लाइक वो मेरा बच्चा है और विंग भी तो मेरा है ना, तो मैं। ग्रैनी कहता है वांग जी उसे तुम्हारे सामने नहीं करना होगा ना। तो वांग जी बस कहता हाँ क्या नहीं करना। तो ग्रैनी कहते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वांग जी, वो बच्चे को मिल्क फीड करने वाला है। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ। तो विंग कहता मुझे शर्म आती है आपके सामने करने में। तो वांग जी क्या हम दोनों ने इतनी सारी चीज़ें की और अब ये चीज़ शर्माने की हो गई कि वांग जी को समझ में नहीं आता कि इस पर वो विंग को क्या कहे। वांग जी को नहीं पता था, वांग जी बस देखता है और कहता है ठीक है इसके बारे में तो बाद में बताता हूँ। ऐसे वांग जी बस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विंग ऐसे बेबी को फीड करने लगता है। ग्रैनी कहता है अरे उसे तो सब कुछ देख लिया ना। विंग कहता है बट फिर भी मुझे शर्म आती है उनके सामने। तो कहते ग्रैनी कहता है अच्छा ऐसे शर्माते रहोगे क्या, इतने वक्त से तुमने उसे परेशान करके रखा, उसका क्या। विंग कहता वो अलग बात है ना, अभी तो अलग बात है ना। ग्रैनी कहता हाँ ठीक है देखना वो तुम्हें पनिश कर सकता है। विंग कहता पता है मुझे, बट फिर भी मुझे शर्म आती है उनके सामने। तो ग्रैनी कहता है अच्छा ठीक है
उसके बाद विंग ऐसे ही पिलाता था ना। उसके बाद डॉक्टर डिस्चार्ज देते थे। उसके बाद वो लोग घर में आ चुके थे। ग्रैनी फिर बेबी की मसाज वगैरह जो भी चीज़ें थी ना, तो ग्रैनी करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग बस ग्रैनी को देखता रहता था। ग्रैनी उसे बताती थी कि मैंने वांग जी के टाइम में भी ऐसे किया था, वैसे किया था। और वांग जी लाइक विंग को घूरता रहता था बस। विंग बस समझ नहीं पाता था। और जब वांग जी विंग मिल्क फीड करता था तो वांग जी को लाइक विंग कहता, बाहर जाओ ना, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। वांग जी लाइक कहते, भाई मैंने तुम्हें पूरा देख के रखा है बट फिर भी तुम मुझे। विंग कहता, प्लीज़ चले जाओ, मैं बेबी को फीड करना चाहता। वांग जी लाइक अपने आधे मन को रख कर बस बाहर चला जाता था। और ऐसे एक बार नहीं, बार बार वांग जी के साथ होने लगा। लाइक रोज़ डेली होने लगा, दिन रात सुबह शाम। इसका वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा आ गया था। इसलिए वांग जी अब गुस्सा हो चुका था विंग से। इसलिए वांग जी कमरे में नहीं जा रहा था, बस कमरे में नहीं जा रहा था। लाइक विंग पहले दिन तो लाइक लगता है कि चल वांग जी बिजी होगा, इसलिए विंग जस्ट इग्नोर करते हैं। बट सेकंड डे भी वांग जी कमरे में नहीं आता है। इस बार विंग थोड़ा हैरान हो जाता है और विंग नीचे आता है जहाँ पे वांग जी ब्रेकफास्ट टेबल पे चुपचाप से बैठा हुआ था। विंग बस कहता है कि सुनिए। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता है, आप कल रात क्या ज़्यादा बिजी थे। वांग जी कहता है, बहुत ज़्यादा। विंग कहता है, अच्छा। तो ग्रैनी कहते हैं, विंग बेबी को दो, विंग बेबी को दे दे। वांग जी को देते हुए, आपका खाना हो जाए। वांग जी मैं काम पे जा रहा हूँ। फिर कहता, कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता, बहुत दूर। फिर कहता, बहुत दूर क्यों। तो वांग जी कहता, मेरी मर्जी। फिर कहता, आपकी मर्जी क्यों चलेगी, आपको कहीं पे जाने की क्या ज़रूरत है। वांग जी कहता, मैं क्यों नहीं जाऊँ। तो फिर कहता, हमारा बेबी है, अब 2 दिनों से आए नहीं, बेबी को पकड़ा नहीं। तो वांग जी कहता, बेबी का ही ध्यान रखो तुम। फिर कहता, क्या मतलब है। तो वांग जी कहता, कुछ नहीं। और वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। फिर कहता, इसको क्या हो गया। तो ग्रैनी कहते हैं, अरे तूने उसे इग्नोर किया है। फिर कहता, मैंने कभी इग्नोर किया। तो ग्रैनी कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम तो हमेशा ही उसे इग्नोर कर रहे हो, लाइक हर चीज़ के लिए तुम उसे बाहर जाने के लिए कहते हो। तो विंग कहता, मैं समझा नहीं। तो ग्रैनी कहते हैं, देखो विंग, वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ है हमेशा से। तुम उसके सामने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हो, वो ठीक है, बट तुम हर बार उसे बाहर जाने के लिए कहते हो, हर बार। विंग कहता, मैंने कब कहा। वो कहता है, दिन रात सुबह शाम जब भी तुम उसे बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, वांग जी को रात को नींद से उठाकर तुम बाहर भेज देते हो। तुम्हें क्या लगता है वो नींद से उठकर तुम्हें देखेगा। विंग कहता, वो तो बस। तो ग्रैनी कहते, विंग इतना भी शर्माने की क्या ज़रूरत है। फिर कहता, बस मुझे। ग्रैनी कहते, क्या उसने तुम्हें देखा नहीं है। हाँ। फिर कहता, देखा है। तो ग्रैनी कहता, हाँ तो फिर क्यों ऐसा। फिर कहता, बस मुझे बहुत ज़्यादा शर्म। ग्रैनी कहता, शर्माते शर्माते तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे। फिर कहता, ऐसे क्यों कह रहे हो। ग्रैनी कहता, तुमने देखा नहीं है, वो तुमसे गुस्सा है। फिर कहता, मुझसे क्यों गुस्सा है, मैंने क्या किया। तो ग्रैनी कहते, तुम्हारी उसने कैसे देखभाल की, तुम्हें विंग याद नहीं है क्या। हाँ तुम गुस्सा होते थे, तुम उसे डांटते भी थे, फिर भी उसने तुम पे कभी गुस्सा नहीं किया। बट देखो अब तुमने ऐसा कर दिया जिसके कारण वो गुस्सा हो रहा है। तुमने बस उसे इग्नोर किया हर बार, उसकी फीलिंग के बारे में नहीं सोचा, बस अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचकर शर्माते शर्माते उसे बाहर निकाल दिया। फिर कहता, वो गलती होगी। ग्रैनी कहता, तो अपनी गलती को सुधारो। फिर कहता, हाँ मैं सुधारूंगा। ऐसे कहता है। देन विंग बेबी को पकड़ता है। बेबी कहता है कि डैडा तो हमसे नाराज़ हो गए, हम डैडा को मनाएंगे। ऐसे विंग कहता है। रात के टाइम पे वांग जी जब वापस आता है ना, वांग जी नीचे वाले कमरे की तरफ ही जा रहा था। तो विंग कहता है, वांग जी उसे देखता है, क्योंकि विंग बहुत कम ही उसका नाम लेता था, वरना हस्बैंड ही कहता था विंग। वांग जी उसे देखता है और कहता है, क्या हुआ है। विंग कहता, कमरे में चलो ना। वांग जी कहता, क्यों। विंग कहता है, चलो ना, सोना नहीं है क्या। वांग जी कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार मुझे उठाकर बाहर फेंक दो। विंग कहता, मैंने कब फेंका है। तो वांग जी कहता है, रोज़ ही तो तुम फेंक रहे हो। विंग कहता, वो तो गलती हो गई ना, प्लीज़ ना वांग जी। वांग जी कहता है, विंग कोई भी बात सुनना नहीं चाहा। वांग जी के पास चलो ना। वांग जी कहता, नहीं मैं नहीं आऊँगा। विंग कहता, चलो ना। ऐसे कहते विंग रोने लगते। वांग जी कहता, विंग रो क्यों रहे हो। विंग कहता, तुम्हें मेरे साथ कमरे में आना होगा, मैं बेबी की अकेले देखभाल कैसे करूँगा, वो तुम्हारा भी तो बच्चा है ना, तुम्हें भी तो देखभाल करनी होगी ना। वांग जी कहता, विंग तुम तो मुझे बस परेशान करना चाहते हो। विंग कहता, मैं कब परेशान करना चाहता हूँ, प्लीज़ ना वांग जी, प्लीज़ चलो। वांग जी कहता है, ठीक है चलो। देन वांग जी आते कहते हैं, क्या हुआ है, ये तो ठीक लग रहा है, ये तो सो रहा है। तो विंग कहता, सो रहा है। तो वांग जी कहता, तो विंग कहता, आई एम सॉरी। वांग जी कहता, किस लिए माफ़ मांग रहे हो। विंग कहता, इग्नोर करने के लिए। वांग जी कहता, अच्छा। विंग कहता, आई एम सॉरी। वांग जी बस कहता है कि कोई ना। ऐसे कहता था ना। उसके बाद विंग बस वांग जी को देखता है, तभी बेबी रोने लगता है, जिसके बाद विंग कहता, लगता है इसे भूख लगी होगी। तो वांग जी बस विंग को देखता है। देन उसके बाद ना वो जा ही रहा था कि विंग कहता, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहता, बस बाहर जा रहा हूँ। फिर कहता, बट क्यों। तो वांग जी, तुम्हें से मिल्क जो पिलाना होगा। विंग कहता, आई एम सॉरी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता, क्यों, रोज़ ही तो भेजते थे, दिन रात सुबह शाम। तो विंग कहता, आई एम सॉरी ना, अभी नहीं भेजूंगा पक्का। बाद वांग जी उसे देखता है। विंग बेबी को उठाता है, बेड पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी बस कहता, तुम पक्का चाहते हो मैं यही रहूँ। विंग कहता है, जी। ऐसे विंग कहता है। देन विंग अपने आप को टर्न कर देता है। तन उधर वांग जी बस विंग को देखता है, लाइक होता है ना, जहाँ पे वांग जी बस
विंग को देखता है जहाँ पे विंग एक बेबी को फीड करने स्टार्ट करते। विंग कहता है कि आप बैठ जाओ। वांगजी बस कहता है कि तुम्हें अभी भी शर्म आती है विंग? विंग कहता है वांगजी कहता है ऐसा क्यों? विंग कहता है पता नहीं, जब भी आप मुझे ऐसे देखते हो ना लाइक बहुत शर्म आती है। तो वांगजी कहता है मुझे पसंद है तुम्हारा शर्माना। विंग कहता है जी? वांगजी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट लाइक वांगजी कहता है कि बट मुझे तुम्हें ऐसे शर्माते देखना ज़्यादा पसंद है, ना कि तुम्हारी पीठ। ऐसे वांगजी विंग के सामने। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? पीछे जाओ, आप पीछे जाओ ना, आप ऐसे कैसे कर सकते? वांगजी कहता है क्यों, मैं नहीं देख सकता, मैं तो सब कुछ देख। विंग कहता है बट फिर भी। वांगजी कहता है ओह बेबी देख सकता है पर मैं नहीं, बेबी का फादर नहीं देख सकता। विंग कहता वो। वांगजी कहता क्या? तो विंग कहता पर वांगजी कहता मुझे भी मिल्क पीना है। फिर कहता अब ठीक तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है? वांगजी कहता मुझे भी पीना है। फिर कहता नहीं। वांगजी कहता मुझे पीना है। फिर कहता आप क्या कह रहे हो? वांगजी कहता मैंने इतने वक्त तुम्हारा ध्यान रखा था ना, क्या तुम मुझे मिल्क नहीं फीड करा सकते? फिर कहता आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। वांगजी कहता मुझे पीना है। विंग कहता नहीं। वांगजी कहता मुझे पीना है। विंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ विंग बस कहता मैं नहीं दूंगा। विंग ऐसे कहते जो ना अपनी चेस्ट को ऐसे ढकने लगता है। वांगजी कहता नहीं मुझे पीना है। ऐसे वांगजी करने लगता। विंग कहता बेबी का है। तो वांगजी कहता क्यों बेबी का है? मैं भी तो बेबी हूँ ना। तो विंग कहता आप बेबी नहीं हो तो आप पापा हो। तो वांगजी कहता व्हाट विंग? विंग कहता वांगजी कहता ठीक है अब मैं तुमसे नाराज़ हो चुका हूँ। कहता क्या क्यों? तो वांगजी कहता मैं नाराज़ हूँ तो मेरी कभी कोई बात नहीं सुनती। विंग कहता मैंने क्या कर दिया? वांगजी कहता विंग प्लीज़ ना विंग बस देखता है। और विंग कहता ठीक है थोड़ा सा। तो वांगजी कहता हाँ बस थोड़ा सा विंग थोड़ा सा ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग लाइक होता है अपनी टी शर्ट को पूरा ऊपर करता है जहाँ पे बस अभी विंग एक ही तरफ से अपने बेबी को फिट करता है बट वांगजी के कारण विंग अपनी दूसरी तरफ से भी जो टी शर्ट को ऊपर करता है। जिसके बाद वांगजी विंग को देखती है ये बहुत भारी लग रहा है ना। विंग कहता हाँ मिल्क है ना इसलिए। वांगजी कहता ओह ऐसे कहता वांगजी विंग की चेस्ट की तरफ बढ़ता है। उसके बाद मिल्क अपने माउथ में लेकर सब करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद विंग बस अपनी आंखों को बंद करते धीरे करो ना, आप बाइट नहीं कर सकते हो, बाइट नहीं कर सकते हो, बेबी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वांगजी कहता ओके ठीक है। ऐसे वांगजी करना स्टार्ट करता है और दूसरी तरफ बेबी फिट कर रहा था और उसी तरफ वांगजी। और विंग कर रहा था कि आप पूरा पी जाओगे क्या? वांगजी कहता हाँ मेरा ही तो है। ऐसे तो वांगजी ऐसे करने लगता था। उसके बाद विंग क्या ही करे उसे समझ भी नहीं आ रहा था। बेबी तो सो चुका था बट वांगजी तो नहीं सोया था। बेबी साइड में पड़ा था और विंग बेड पर लेटा हुआ था। वांगजी उसके ऊपर था और विंग के बॉडी को वो किसी से भर रहा था। जिसके बाद वांगजी विंग के पैर को स्ट्रेच करता है और विंग के ऊपर आते हुए कहता है पता विंग मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, बहुत वक्त हो चुका है ना। 4 महीने हो चुके मैं तुम्हारे करीब नहीं आया था पर अब तो तुम्हारे करीब आके रहूँगा। ऐसे कहता है क्योंकि बेबी को लाकर 1 महीना हो चुका था घर पर एंड देन विंग 3 महीने से प्रेग्नेंट था इसलिए वांगजी और विंग ने इंटीमेसी नहीं की थी। इसलिए अभी वांगजी विंग के साथ इंटीमेसी होने के लिए तैयार था। वांगजी अपने आप को एंटर कराता है। विंग वांगजी को टाइटली पकड़ता है। तब उसके बाद वांगजी विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो है ना वांगजी के नेक के ऊपर था ना ऐसे बाइट कर रहा था क्योंकि विंग चिल्लाना नहीं चाहता। बेबी सो रहा था भाई वो ऐसे नहीं कर सकता था इसलिए। फिर उन दोनों साइलेंटली इंटीमेसी को इंजॉय करते हैं। देन उसके बाद वांगजी बस कहता है कि आई लव यू विंग। विंग कहता है फिर ऐसे ही दिन बीतना स्टार्ट हो जाते हैं। वांगजी और विंग बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। देन बेबी सडनली 3 महीने का हो जाता है। 3 महीने के बाद जो है ना विंग जो है ना अभी वांगजी के पास बैठा हुआ था और बेबी होता है ना ज़मीन पर रहता है उसका मसाज चल रहा था। तो मसाज चल रहा था ना तो ग्रैनी जस्ट कहती कि विंग बेबी का नाम क्या सोचा है? विंग कहता नाम? कहता कि हाँ नाम क्या सोचा है? विंग कहता वांगजी था तुम्हें जो पसंद हो। विंग कहता आपको जो पसंद हो। दोनों एक दूसरे को देख रहे तो ग्रैनी कहता है रहने दो मैं ही नाम रख लेती हूँ युआन, लैन युआन कैसा है? तो फिर कहता वाह ये बहुत अच्छा है। ग्रैनी कहता है यही रखेंगे। कहता कि इसलिए फिर घर में एक गेट टुगेदर छोटा सा गेट टुगेदर रखा जाता है एंड देन लैन युआन का नाम रख दिया जाता है। उसके बाद फिर ऐसे दिन बीतते हैं और 1 साल हो चुका था बेबी को आकर। अभी विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपनी जो ना बहुत ज़्यादा विंग जब मोटा हो गया था ना विंग के जो मोटे वाले कपड़े थे ना उन्हें फोल्ड करके जो ना कहीं पे ऐसे घुसा कर रख रहा था। तो विंग ऐसे कर रहा था कि सडनली एक बॉक्स नीचे गिरता है। तो विंग देखता है कि ये क्या है। तो विंग देखता है ये तो वही किटी आउटफिट है। विंग को याद आता है वो कैट आउटफिट जो वांगजी ने उसके लिए लाया था। विंग उसे देखने लगता है। फिर उसके बाद विंग उस आउटफिट को देखता है और उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। उसके बाद विंग अपने बेबी को देखता है जहाँ पे विंग का बेबी 1 साल का हो चुका है। विंग जस्ट ग्रैनी के पास जाता है, ग्रैनी से बात करता है। ग्रैनी कहते हैं कि ठीक है। देन विंग मिल्क बॉटल में निकाल कर होता है ना ग्रैनी को दे देता है। उसके बाद विंग वांगजी का इंतज़ार करता है। वांगजी कमरे में आता है देखता है कि कमरे की लाइट्स बंद है। वांगजी कहता है विंग कहाँ हो तुम? कमरे की लाइट्स क्यों बंद है? इसके तो वांगजी कमरे की लाइट्स ऑन करता है। तभी उसके सामने विंग बेड पर बैठा हुआ था बिल्कुल एक किटी की तरह। जो विंग के सर के ऊपर कान थी, विंग के पीछे पूंछ थी, विंग ने जो कपड़े पहने थे। वांगजी उसे देखता है विंग ये
वांग जी ऐसे चलते विंग कहता है म्याऊं, ऐसे विंग धीरे से कहता है। वांग जी कहता है विंग विंग, बस कहता आप चाहते थे ना मैं ये पहनूं? तो वांग जी कहता हाँ चाहता तो था, बट तुम्हें कैसे याद? तो विंग कहता साफ सफाई कर रहा तब दिखा और मुझे याद आया, आप चाहते थे जब मैं कंफर्टेबल रहूँ ये पहनूँ ना, इसलिए मैं आज कंफर्टेबल हूँ। वांग जी उसे देखता है, कहता विंग। देन उसके बाद वांग जी विंग के साथ विंग के करीब आता है। विंग कहता अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। इसके बाद विंग वांग जी के करीब पड़ता है और धीरे से कहता है म्याऊं, ऐसे कहते हैं जिन्हें वांग जी कान के पास फिसर करता है। वांग जी बस छोटी सी स्माइल करता है, कहता है माय किटी, ऐसे कहते वांग जी। विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और विंग कहता है मुझे प्रॉपर किस चाहिए, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी किस करते हुए जो ना विंग के बॉडी से उसके कपड़ों को अलग कर चुका था। बस जहाँ पे विंग को क्यूट क्यूट हरकतें करते हुए देख रहा था, जहाँ पे वांग जी ने कहा कि जैसे एक बिल्ली की तरह होता है ना कि अपने पंजों को चाटो, तो विंग ने वैसे किया। वांग जी ने कहा कि तो फिर मुझे भी ऐसे करो। देन उसके बाद विंग लाइक धीरे धीरे वांग जी की फेस को भी ऐसे चाटने लगा, जहाँ पे हमारा विंग लाइक कह रहा था कि आप तो चाहते हो कि मैं पूरा बिल्ली बन जाऊँ, है ना? तो वांग जी कहता हाँ, बिल्ली मालिक के लिए वफादार होती है और मालिक को हमेशा कोजी कोजी करती रहती है। जहाँ पे विंग कहता अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है मैं तो पूरा वफादार हूँ, मैं तो बता दूंगा। ऐसे कहते वांग जी और विंग के बीच में इंटीमेसी स्टार्ट हो चुकी थी और विंग बस लाउडली मोन कर रहा था, कहा जाए तो बस हमारे अल्फ़ा हस्बैंड का नाम ले रहा था और वांग जी बस कह रहा था कि माई वाइफी यस, ऐसे वो कहते जा रहा था। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, माफिया इनोसेंट वाइफी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैंग फैमिली का बता देती हूँ, जैंग फैमिली पूरा तबाह हो चुकी है, ठीक है। साइड में मैंने लाइक उनके बारे में कुछ बतानी, क्योंकि विंग एंड वांग जी के ऊपर ही हमारा फोकस रहता है ज़्यादातर, इसलिए ठीक है। वो तबाह हो चुकी है और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय बाय।